हेलो माय देवदीती फ्रेंड्स, सभी देवदीती सखियों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। देवदीती फाउंडेशन के एंटरप्रेन्योर ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज के में आप सबका स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर हम अपनी देवदीती फ्रेंड्स के बारे में, उनके टैलेंट के बारे में और वो क्या कर रही हैं, किस फील्ड में कर रही हैं, ये जानने का हम सबको इस मौका मिलता है। देवदीती का ये प्लेटफॉर्म टू एम्पावर वुमेन इज रियली क्रेडिटेबल। हर साल हम लोग बाजार करते थे, तो इस बार चूंकि हम लोग मिल नहीं सकते हैं, एक साथ बैठ नहीं सकते हैं, इसलिए देवदीती फाउंडेशन ने वर्चुअली ये बाजार करने की मुहिम शुरू की है। थैंक्स टू देवदीती टीम फॉर दिस न्यू कॉन्सेप्ट। आज मैं जिस शख्सियत को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, उनसे आप लोग बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। वन ऑफ आवर फाउंडर मेंबर सपना खंडेलवाल जी। She is a multi-talented, multi-faceted woman. मैं आज शायद उनके बारे में जितना जानती हूँ उससे ज्यादा उनमें टैलेंट्स हैं। शायद मैं बहुत कुछ भूल जाऊंगी कहने के लिए, लेकिन मेरे साथ शायद आप सब लोग भी बहुत अच्छे से उन्हें जानते हैं और एक टैलेंट शायद अगर मैं भूल रही हूँ तो आप लोगों को बताना के लिए बीच में आप यू ऑल आर इनवाइटेड। सपना की शादी बहुत अर्ली एज में एक जॉइंट फैमिली में हुई। उस टाइम में एक बहू का जॉइंट फैमिली में रहते हुए अपने टैलेंट को परस्यू करना कितना मुश्किल था, वो शायद आज की जनरेशन नहीं जानती। सपना ने अपनी डिजाइनिंग स्किल शुरू की क्लोथिंग डिजाइनिंग से। Then she started with a showroom of diamond jewelry in the name of Bond Street at Khan Market. That time she used to do beautiful diamond jewelry. और उसी समय मेरी मुलाकात सपना जी से हुई। एक दिन ऐसे ही खान मार्केट में मैं स्टॉल कर रही थी और मुझे उनकी शोरूम में कुछ अट्रैक्टिव डिजाइन्स दिखाई दिए और मैं अंदर चली गई। और बस जिस दिन से उस अंदर गई हूँ तब से मैं बाहर निकली ही नहीं। उनके प्यार ने, उनके व्यक्तित्व ने और उन्होंने अपना बनाने वाले व्यवहार ने, उनके जो मुझे अपने मोह पाश में बांधा, मैं उससे आज तक बाहर आ ही नहीं पाई। दो सभी की सपना और आज की सपना में बहुत अंतर है। तब मैंने उनको टोटली वेस्टर्न अटायर में जाना था और अब टोटली इंडियन में। ये सब हुआ देवदीती के लिए। एक ख्याल जो सपना जी के मन में आया, आई थिंक कि हम लोग अपनी कल्चर को भूल रहे हैं और हमको अपनी यंग जनरेशन को इंस्पायर करना चाहिए फॉर द इंडियन अटायर एंड फॉर अपनी कस्टम्स, अपने जो भी हमारी कल्चर है उसके लिए। So that was really good, and she has transformed herself like I have never seen such change in anyone. Totally, she used to wear Western clothes, totally what I had seen that time, and now she's totally an Indian beauty. And not to forget, सपना जी एक बहुत अच्छी राइटर भी हैं और उन्होंने अपनी एक बुक लॉन्च की है। साथ साथ वो वेदों की अच्छी ज्ञाता भी हैं। सपना जी की क्रिएटिविटी देखने में मजा आता है। अपनी पुरानी ज्वेलरी को नए लुक में ट्रांसफॉर्म करने का हुनर और अपनी लाइकिंग के साथ आप उनके साथ बैठ के कर सकते हैं, क्योंकि जब आप उनके साथ बैठते हैं तो व्हाट यू लाइक शी वांट्स टू अंडरस्टैंड दैट एंड अकॉर्डिंग टू दैट ओनली शी मेक्स योर डिजाइन्स नाइस एंड ब्यूटीफुल, यू नो। एंड दैट वे आप भी जब उनके साथ बैठते हैं तो थोड़ा आप उस क्रिएटिविटी को अपने से बाहर लाते हैं। तो वो शायद हर एक को, मेरे को तो मजा आया ही, शायद आप सब लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा जो भी उनके साथ बैठे हैं उसके लिए। ये सब चीजें सपना ने बहुत अच्छा, इन सब का टैलेंट आई थिंक जो क्रिएटिविटी है वो सब हम सपना में देखते ही हैं। द वे शी प्रेजेंट्स एवरीथिंग एंड द वे शी क्रिएट्स द थिंग्स इज क्रेडिटेबल। कुछ डिजाइन्स मैंने भी कराए हैं जो कि मैं आपको शोकेस करना चाहूंगी। एक तो देखिए जो मैंने पहना हुआ है, this was my first piece what I've got done from Sapna. These earrings, can you see them? Yeah, they were just tops, you know, these polki tops,
then she got the she did this, the I wanted the longer one, तो उन्होंने इसमें पूरी पुराई करके नीचे मोती दे के और इसको as it is को इसको ब्यूटिफाई किया उन्होंने. It looks so beautiful. Secondly, the one what I am wearing, I think अगर मेरे पे previous pictures होती तो आपको जरूर दिखाती. मेरे पास एक ही pendant था, which you can see here, and एक माला थी बड़े बड़े ये rubies की, the big chunks, और इसके ये 2 earrings थे इस pendant के. तो can you see it? और इस के साथ ये यहाँ पे मेरे ये कुंदन के कुछ pieces पड़े हुए थे. तो उन्होंने इसको इतना खूबसूरत लुक दिया है. Can you see? And it's a long one here. ये दोनों इयररिंग्स को मिला के हमने एक टिकड़ा बनाया है जो इस साइड गया है. हाँ, yes, ये yes, दो yes. इयररिंग्स है, उसका एक टिकड़ा बना दिया. ये टिकड़ा बन गया. एंड ये सब उन्होंने मेरे जो पुराने उसको इस तरीके से इसमें लटका के जो दिया है, that's really incredible, that's beautiful. एंड जब भी मैं इस पीस को पहनती हूँ मेरे ख्याल से कितने कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं. थैंक्स वंदना फॉर दैट. That's because of your personality, dear. No, it is because of your hard work too. Then I'll show you one more piece in gold, which I have right now. And I'll show you, इसकी मेरी वो निकल गई है तो सपना में मेरे को तुम्हारे पास आना है. Yeah. Please don't mind, मेरा थोड़ा गला खराब है. This is the one. Can you see it? So वरना हम ऐसा करें कि ये वाले पीसेस आपके, क्योंकि मैंने इनबिल्ट कर रखे हैं प्रेजेंटेशन में, तो ये वैसे भी जब मैं बनाने लगी आपने इतना सारा काम कराया, आप सब जगह आ रही थी, गोल्ड में भी, पोल्की में भी, डायमंड में भी, विक्टोरिया okay. तो it's fine, then it's fine. You carry on with your thing. Yeah. And now it's over to Sapna. Yeah. Okay. So thank you, Vanna. Thank you so much for such a beautiful introduction. और आप मुझे एक सेकेंड दीजिए, मैं वन्ना दी आप उनको हाईलाइट कर दोगे रीडू ज्वेलरी के नाम से जो है, मतलब उसको भी स्पॉटलाइट दे दीजिए. तो मैं आज जो स्क्रीन के पीछे हमेशा रहता है गया, मेरा मैन फ्राइडे, मेरा ऑफिस असिस्टेंट, मेरा पर्सनल असिस्टेंट, मेरा ऑफिस बॉय, बहुत कुछ काम करता है. तो एक सेकेंड आप दीजिए. आपको दिख गया, आपने कर दिया उनको स्पॉटलाइट? एड स्पॉटलाइट करनी है गया को. अच्छा, तो चलिए, अब आप लोगों को मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? एक बार इशारे से बता दीजिए आ रही है. अच्छा ठीक है. तो एक सेकेंड, मैं जो करना चाह रही हूँ वो कर लेती हूँ. तो देखिए, अब ये वर्चुअल सेशंस के दौरान मिल पा नहीं रहे, तो इससे अच्छा क्या था कि मैं आपको अपने स्टूडियो की सैर वर्चुअली करवा दूँ. तो ये मेरा छोटा सा स्टूडियो है और यहीं पे हम सारे रेनोवेशंस और रिपेयर्स और पॉलिशेस करते हैं. पर सबसे पहले हम शुरू करेंगे गणेश जी को नमन करके. तो ओम गणेशाय नमः. ये मेरी बेटिया ने ही तांजोर बनाई हुई है, सुपर्णा ने. तो ये करके और फिर एक छोटा सा क्विक टूर लेके और फिर हम मेन डेस्क पे आ जाएंगे, है ना. तो यही है, ये रीडू ज्वेलरी बाय सपना खंडेलवाल मेरा लोगो है. और इस तरीके से ये मेरा स्टूडियो है जहाँ पे हम बिफोर एंड आफ्टर रखते हैं. और यहीं पे ये हमारी वर्क बेंच है जहाँ पे मुकेश जी जो मेरे टेक्नीशियन हैं, स्किल्ड क्राफ्ट्समैन हैं जो मेरे ड्रीम्स को रियलिटी में बनाते हैं. और ये सारे बिफोर आफ्टर मैं आपको एक एक करके बताती चली जाऊंगी. पर ये एक क्विक वर्चुअल टूर है, क्योंकि सुनते तो बहुत रहते हैं कि रीडू ज्वेलरी बाय सपना खंडेलवाल स्टूडियो, पर है क्या, है कहाँ, है क्या. तो हम लोग न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में दिल्ली में हैं. और ये जो अभी आप देख रहे हैं ये मेरी मेन डेस्क है. और जो राइट में ये डेस्क है जहाँ पे गया अपना कैमरा लेके जा रहा है, इसे हम आइडिएटिंग डेस्क बोलते हैं. तो यहाँ पे हम हर तरीके के टिकड़े रखते हैं. हम लोगों का जो फॉर्मेट है वो है रॉ टू रिटेल, यानी कि हम पोल्की में भी मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं. डायमंड कटिंग पॉलिशिंग इंडस्ट्री तो है ही मेरे मायके वालों की, तो शुरुआत मेरी वहाँ से हुई है. और जयपुर में हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं. और इसी तरीके से मैं ज्वेलरी लाइन में, जैसे वंदना ने आपको बताया, मैं करीबन 20 साल से ज्वेलरी इंडस्ट्री में हूँ. अपने आप को ट्रेन करती गई हूँ और ज्वेलरी आर्किटेक्ट हूँ. एंड दिस इज समथिंग दैट आई लव पैशनेटली. तो अब मैं आप लोगों को दिखाती चली जाऊंगी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं. तो गया, आप अपना कैमरे को वहाँ ले जाएं.
आज मैं गया की हेल्प फिर से ले रही हूँ। गया सारा मेरा काम हैंडल करता है, धीरे धीरे ही करेगा, बहुत तेजी से करने में सर चकरा जाता है, मैं भी जानती हूँ। तो ये जो एक नेकलेस है आप देख रहे हैं, ये बिफोर का पिक्चर है। कुंदन का नेकलेस, डायमंड का पेंडेंट और छोटे इयररिंग्स। और ये देखिए आफ्टर हमने क्या बनाया है, ये देखिए इस तरीके से बनाया है। कोशिश ये रहती है कि कुछ भी गलाना नहीं पड़े, कुछ भी तोड़ना नहीं पड़े। खान मार्केट में अपने स्टोर पे बैठ के मुझे बहुत तकलीफ होती थी जब लोग गलाने के लिए बोलते थे ज्वेलरी, क्योंकि वी आर नोन फॉर एक्सक्लूसिव क्राफ्ट्समैनशिप। गया दूसरा दिखाएंगे बेटा। और वो एक्सक्लूसिव क्राफ्ट्समैनशिप जब हम गला देते हैं, तोड़ देते हैं, तो कुछ बचता नहीं। ये एक डायमंड का नेकलेस है कलर्ड स्टोन्स के साथ, और बहुत पुराने हो जाते हैं ना, बहुत पुराना 35-36 साल पुराना, तो आउट ऑफ फैशन लगने लगता है। और इसका हमने बनाया है एक ऐसा टिकड़ा जो हम गले में भी पहन सकते हैं और जो बाकी सा भी बन जाता है। तो ये बहुत सुंदर लगता है यहाँ पे पहन के भी। और इयररिंग्स हमने ऐसे मॉडिफाई कर दिए हैं। इसके बाद जो हमारा पीस है वो मैं इसे 3 in 1 बोलती हूँ। तो एक थेवा का पीस था जो किसी काम का नहीं रहा था, काला पड़ गया था। पोल्गी का वो जो टिकड़ा है वो बिल्कुल काला हो चुका था, और एक छोटा सा ये पीस। तो इन तीनों को मिला के ये वाला नेकलेस बनाया है, जिसे मैं आम्रपाली डिजाइन बोलती हूँ। तो आम्रपाली वालों के लिए भी उनकी भी ब्रांडिंग हो रही है, बिकॉज इट लुक्स एक्सक्लूसिव। तो कोशिश यही है कि कुछ तोड़ना नहीं पड़े, कुछ गलाना नहीं पड़े, क्योंकि बहुत लॉसेस होते हैं। वी आर नोन फॉर बीइंग द ज्वेलरी कॉन्सर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये कार्टियर, बुल्गारी, ये सब अब बने हैं। ये लोग इंडिया में आके हिंदुस्तानी महाराजाओं के लिए काम कर करके बन गए जो बन गए। यहाँ का जो था हमारे क्राफ्ट्समैन, हमारी ज्वेलरी। अच्छा, गया फोकस करके खड़ा है वहां पे। ये एक डायमंड गोल्ड की चेन है और छोटा सा पेंडेंट टिकड़ा है पन्ने का, एक चूड़ी और ये पेंडेंट, इन सबको मिला के हमने जो बनाया है वो पीछे ही है इसके। इसको सिंगल चूड़ी नेकलेस में बोलती हूँ। बहुत स्टनिंग लगता है, बहुत स्टाइलिश लगता है, और ऐसे किसी के पास होते नहीं हैं। जो हम डायमंड के सेट्स पहन लेते हैं ना, चाहे वो 50 लाख का भी हो, 1 करोड़ का भी हो, वो रेगुलर सेट्स होते हैं। पर ये ज्वेलरी बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट, आई कैचिंग, स्टनिंग, क्योंकि आप ही की चीजों को इस्तेमाल करके बनाई हुई है ना। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी ये जो नेकलेस है, ये मेरी शादी के समय का है। ये जड़तल कहते हैं इसको बॉम्बे में, कुंदन मीना भी हम इसे कह सकते हैं। और एक ये पोल्की का पेंडेंट जो ऊपर दिखा रहा है गया। तो इसके बाद जो हमने इसको बनाया है, ये मैं ऑफन पहनती हूँ, ये देवदीदी इसको पता ही होगा। तो ये इसमें मैंने पन्नी लगा के बनाया है, क्योंकि और ये साइड में पोल्की का टिकड़ा। होता क्या है कि जैसे हमारी एज बढ़ती है ना, तो जो हम 16 साल की उम्र में ज्वेलरी पहनते हैं, कपड़ा पहनते हैं, वो अब नहीं अच्छे लगते ना। सिमिलरली विद ज्वेलरी ऑल्सो हैज टू इवॉल्व। जब हम पतले दुबले बिल्कुल लड़की गर्लिश फिगर होती है, तब अलग तरीके की ज्वेलरी चाहिए होती है। एज के साथ, स्टेज के साथ लाइफ में अलग तरीके की चाहिए होती है। और ज्वेलरी रोज रोज ले नहीं सकते, तो हम उसी को मॉडिफाई करके और नए नए स्वरूप दे देते हैं और उसे इंजॉय करते हैं। तो साथ में जो माँ ने दिया, नानी ने दिया, दादी ने दिया। अच्छा मुकेश जी, आप क्या काम कर रहे हैं बताएंगे जरा, क्या कर रहे हैं इस समय? अच्छा, तो ये जो बीच में आपको दिख रहा है ओम का पेंडेंट है। मैं अभी बॉम्बे गई थी ना, तो मेरी मासी, शी इज 85 years old, कहती है तो दुनिया की करती रहती है ज्वेलरी, मेरी तो करेगी नहीं, और मैं तो मर भी जाऊंगी। बेटा ये ओम का छोटा सा पेंडेंट है, तो कुछ बना दे इसका। तो ये छोटा सा ओम का पेंडेंट था जो गले में पहनती थी, अब वो बेड में है, वो पेंडेंट चेन पहन नहीं पाती। तो जब मैं उस दिन ब्रेसलेट पहन के गई थी, तो कहती ऐसा बन सकता है? मैंने कहा गया, दोबारा दिखाना बेटा ओम का ब्रेसलेट। तो आप उसी ओम के पेंडेंट को, ये देखिए ओम के पेंडेंट पे हमने कड़ियां लगाई, और उसपे हमने उन्होंने ही टाइगर्स आई कि ये माला उनके पास रखी थी। बोले मैं तो मर जाऊंगी, तो यही लगा दे। मैंने कहा अच्छा। तो सोने का एक हमने क्लास बनाया और उनके लिए यही हाथ का बना दिया, क्योंकि हाथ का वो पहन पाएंगी। तो हर एज, हर स्टेज के हिसाब से ज्वेलरी डिजाइन करती हूँ। कईयों को हम ऐड कर देते हैं 4, 5, 6, जैसे वंदना माहेश्वरी ने अमेजिंग ज्वेलरी बनवाई है, क्योंकि इनका खुद का एस्थेटिक सेंस इज आउटस्टैंडिंग, and she and I ideate together. तो she likes bigger things, even I love bigger things. तो कईयों को हम ऐड करते हैं, कईयों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2 में से 3 बना देते हैं, 2 में से 4 भी बना देते हैं। एक ने कहा मुझे मेरी बेटी के लिए चाहिए, बहू के लिए चाहिए, मैंने कहा बना देते हैं। तो अब जो गया आपको दिखा रहा है, एक ये छोटा सा, ये भी मेरी शादी के समय का किसी ने दिया था। एक पेंडेंट है, एक इयररिंग्स है, और उसी के नीचे एक और इयररिंग्स है। गया दिखाइए बेटा नीचे। और उसी को आ रहा है दिख रहा है, हाँ। और उसी को हमने नीचे जो बनाया है, इसको मेरी टीम वाटरफॉल नेकलेस बोलती है। तो ये वाटरफॉल की तरह आता है और बहुत सुंदर लगता है गले पे, एंड इट स्टैंड्स आउट, यू नो। और जो ज्वेलरी होती है, तो इयररिंग्स जो इसी को देख के, वरना आपके इयररिंग्स हमने ऐसे कुछ डिजाइन कर रहे थे जो आप पहन रही है ना। तो ये आ गया। अब देखिए मिरर में मैं भी दिख रही हूँ, तो स्टूडियो में पीछे पूरा मिरर है, पूरा वॉल। और आगे चलेंगे क्या बेटा?
और ये मेरे सारे सर्टिफिकेट्स हैं, तो मैंने अपने आप को अपग्रेड करने की हमेशा कोशिश करी। एजुकेशन जैसे वंदना ने बताया मैं पूरी नहीं कर पाई, परंतु वो लैक ऑफ एजुकेशन को मैंने हिंड्रेंस नहीं बनने दिया। मैंने सारे जियोलॉजी के कोर्सेज करे हैं, जीआई के कोर्सेज करे हैं। गए वो सर्टिफिकेट दिखा दीजिए बेटा एक बार। तो ये इस तरह ये सर्टिफिकेट्स हैं जो मैंने यूएस के ही इंस्टीट्यूट से, दिस इज अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट, आई हैव डन जियोलॉजी, आई हैव डन डायमंड ग्रेडिंग एंड उसके अलावा मेरे पीहर वालों के बॉम्बे में डायमंड कटिंग पॉलिशिंग होती है, तो मैं पूरे साल उनके साथ बैठ के मैंने रफ की सॉर्टिंग, पॉलिशिंग, सारे स्टेप्स जो रॉ से लेके ज्वेलरी मेकिंग तक होते हैं पूरे कंप्लीट करे। एंड विद बॉन्ड स्ट्रीट ज्वेलर्स हम रिटेल में भी आ गए थे। अब जो गया आपको दिखा रहा है ये है सिल्वर का। सिल्वर बहुत स्टाइलिश लोग कैरी कर सकते हैं। तो ये एक नेकलेस था, ट्राइबल नेकलेस, और सिक्के जो हमें मिले मिलाए होते हैं। तो ये जो मिले मिलाए सिक्के होते हैं ये हम सबके पास पड़े ही रहते हैं, कुछ काम नहीं आते। तो इन्हीं सिक्कों को मिला के हमने ये बनाया है। और ये देखिए बीच में सिक्के पे हमने गणेश जी लगाए, ऊपर एक सिक्का है और ट्राइबल नेकलेस को उसके राउंड कर दिया। तो सच सच ब्यूटीफुल ज्वेलरी आप घर में ही क्रिएट कर सकते हैं आपके अपनी ही चीजों से। गया नेक्स्ट दिखाएंगे। हाँ बेटा। तो ये जो नेक्स्ट नेकलेस है ये गोल्ड का नेकलेस है, ये पहले इसका बिफोर था। और इस गोल्ड के नेकलेस में एक सेकेंड, हाँ, इस गोल्ड के नेकलेस में मैंने ऐड करके ये जो पोल्की का टिकड़ा है, बड़ा टिकड़ा, और उसके ऊपर साउथ सी पर्ल्स और जेड लगा के एक नेकलेस और इयररिंग क्रिएट करा है। बेसिकली हम लोगों को क्या करना पड़ता है, शोकेस करते समय हर तरीके की चीज करनी पड़ती है। कईयों को बड़े अच्छे लगते हैं, कईयों को छोटे, कईयों को चंकी पीसेस, कईयों को बिल्कुल छोटा। और ये झुमकियां हैं जो देख रहे हैं इससे मैचिंग। गया सेकंड दिखा दीजिए बेटा इसके बाद। अब आप देखिए गया सिंगल हैंडेडली कर रहा है, हाथ हिल नहीं रहा उसका, इतने अच्छे से वीडियो क्योंकि हम लोग जो वीडियोस बनाते हैं इन हाउस से बनाते हैं। ये है जो चूड़ियां आपको दिख रही हैं पिक्चर में, ये टूट गई थी, गिर गई थी, टूट गई, पहनी नहीं जा सकती थी। छोटा सा पेंडेंट सेट है एमरल्ड्स के साथ, उसके बाद टिकड़े हैं, छोटी झुमकी है, और इन सब को मिला के ये जो बनाया है। और इसमें मजे की बात है जो ऊपर चेन लगी है ना गोल्ड की, ये मेरे हस्बैंड को मेरी मम्मा ने रोके में दी थी। इतनी मोटी सोने की चेनें उस समय चलती थी, कभी पहनते नहीं थे, तो मैंने इसमें लगा दी। अब मुझे कल परसों पूछे थे मेरी चेन कहाँ है, वो भी नहीं दिख रही, तुमने ले ली होगी मैंने कहा मैंने यूज कर ली तो इस तरीके से ये बनाया है। देखिए ब्यूटिफाई करके चूड़ी के अंदर हम अपने प्रोसेस से हर चीज को। ये जो बीच में गोल्ड का पीस दिख रहा है ना, ये 3500 रुपए का मैंने उस समय खरीदा था, हजूरी लाल का लिया हुआ है, पर 35 ईयर्स बैक, अब न जाने कितने का होगा। तो हम लोगों के लिए जो हम पहले ज्वेलरी लेके रखते थे ना कि किट्टी के पैसे जुड़ गए और हम लोगों ने ज्वेलरी ले ली, तो हम लोगों के पास तो फिर ज्वेलरी है जिसको हम रेनोवेट कर सकते हैं या उनकी वैल्यू निकल सकती है। आजकल के बच्चे तो बैग्स और शूज लेते हैं। अब ये बैग्स और शूज में न जाने ये लोग क्या करेंगे जब हमारी उम्र के होंगे। तो बैग्स तो की कहानी तो ये है कि आप लौटाने चाहिए। अब ये गया पूरे स्टूडियो का नजारा दिखा रहा है, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, छोटा सा मेरा स्टूडियो है, और यहीं पे ये जो आपको बैनर दिख रहा है रीडू का, इसी के पीछे हमारी पेंट्री है और छोटा सा एक वॉशरूम है। और यहीं से मैं काम करती थी पहले कपड़े का। तो मैंने अपनी जर्नी जब मेरी बिटिया 8 महीने की थी तब से शुरू करी थी। पहले मैं सारी ब्लाउजेस डिजाइन करती थी और साड़ियाँ, वो भी व्यापार मेरा बहुत बड़ा, एंड आई यूज्ड टू सप्लाई टू मेनी मेनी स्टोर्स। उस समय कल्पना और लाफेयर को भी मैंने सप्लाई करा, मीना बाजार को और ग्रीन वेज को। पर जब बच्चे भी बहुत छोटे थे वक्त कुछ और आया, एंड एवोल्यूशन इज द नेम ऑफ द गेम। हर एज और स्टेज पे अगर आप अपने आप को री इन्वेंट कर लेते हैं तो आप बदलते चले जाते हैं। अब यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरे को वो ट्रे दिखा दीजिए। मैं आपको और भी चीजें दिखाती हूँ कि जो हम लोग करते हैं। गए इधर आना बेटा, आपको इसको उस पर रखना है तो वहां पर रख दो बेटा। तो ये देखिए, अब ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये ट्रे, ये गया जो दिखा रहा है, ये छोटा सा पेंडेंट था। अगर अच्छा मैं इस स्क्रीन पे दिखाती हूँ, ये छोटा सा पेंडेंट था जो गले में ऐसे आता था, और इसी पेंडेंट को पलट के हमने ये बना दिया ये, और बहुत ही खूबसूरत लगता है। हम ऐसे पहनते हैं, अगर हम नहीं भी पहने तो जब बच्चे पहनते हैं इट लुक्स रियली ब्यूटीफुल, है ना। और ये जो मेरी मासी ने जिसको देख के कहा था कि बेटा मेरे लिए कुछ ऐसा बना दे, ये है वो चीज। ये मैं पहन के गई थी जब उनके घर गई थी। तो ये इस पर दिखाना बेटा। तो ये सफायर का है, ये मेरी मॉम का पेंडेंट था, इसी को मैंने चेंज करके एक क्लास्प बनाया इस तरीके का और ये बना दिया।
ये जो चूड़ी मैंने पहन रखी है, बिकॉज आई रियली बिलीव हम लोगों के पास बहुत सारे बैंगल्स होती हैं, गोल्ड की भी बहुत होती हैं, हम पहन नहीं पाते उनको। तो ये बैंगल्स को चेंज करके ये सेंटर वाली और ये सारे फुंगर लगाए गए हैं इस पे, ये सारे फुंगर लगाए गए हैं गोल्ड के, और फिर हमने मोती लगाए। और सिमिलरली ये जो है ये 2 बैंगल का जोड़ा था, अगर आप पीछे से देख सकेंगे, अगर आपको दिखेगा 2 बैंगल का जोड़ा था जिसको जोड़ के हमने एक बनाया है सिंगल, और फिर ये कुंदन के पीसेस लगाए हैं, और ये बड़ी सुंदर एक बैंगल बन जाती है ऐसे पहन के हाथों में। कौन से कैमरे में दिख रहा है, हाँ ये देखिए इस तरीके से बहुत सुंदर लगती है। जो टेक्निकली ये मैंने नेकलेस पहन रखा है ना, ये वाला गया को बोलिए फोकस ठीक से करेगा, बैंगल्स क्लियर नहीं दिखे। अच्छा। गया के कैमरे से फोकस हाँ, करेगा। बिल्कुल गया इस पे बैंगल पे दिखाओ बेटा। तो बेसिकली ये गोल्ड की बैंगल्स थी, ये मीने वाली अगर आपको दिख रही हो। इस पे हमने पहले गोल्ड के फुंगर बनाए, और मेरे को चिमटी दे दीजिए मुकेश जी, गोल्ड के फुंगर बना के और फिर हमने ये पर्ल्स इसके ऊपर लगाए हैं। तो जो छन पछेली हम बोलते हैं ना, तो वो छन पछेली की तरह बन जाती है। ये देखिए ये सारे फुंगर हैं, ये फुंगर नहीं, ये सारे गोल्ड के फुंगर हैं, और फिर छन पछेली की तरह बन जाती है। और ये लुक इसका आता है, यहाँ पे दिखाते ना बेटा। तो इस तरीके से अब जैसे मैंने ये वाला पीस पहन रखा है जो मेरे गले में है, आपको दिख रहा हो। वो डबल बैंगल वाला भी दिखाओ भाभी, वो भी क्लियर नहीं दिखाता। अच्छा वो भी दिखाती हूँ, वो भी दिखाती हूँ। अच्छा अब हम 2 कैमरे से लॉक देने गया। हाँ, तो जो मैंने पहन रखा है, आप देखो, आपके में क्लियर आ रहा है। जो मैंने ये पीस पहन रखा है ना, ये अलग अलग पीसेस का था। ये अगर आपको दिख रहे होंगे सारे अलग अलग पीसेस हैं। तो यहाँ पे जो रखा है, ये मैं अभी किसी क्लाइंट के लिए डिजाइन कर रही हूँ। ये अलग अलग पीसेस वो लेके आई है मेरे पास, ये देख रहे हैं आप, ये सारे अलग अलग पीसेस हैं। तो ये अलग अलग पीसेस को हमने रिपेयर करा था, इनमें टूट फूट थी, इनको पॉलिश हमने करा है। अब इनके नीचे एक गोल्ड का फ्रेम बनेगा कुछ इस तरीके से। ये जो पत्रा है ये हमने गोल्ड का फ्रेम ऐसे बनाया है। ये गोल्ड का फ्रेम बना के, और इसमें हमने क्लॉज दिए हैं, जैसे डायमंड में क्लॉज होते हैं ना, और उस तरीके से ये सेट होंगे ये वाले पीसेस। अब यहाँ पे ले आओ बेटा। तो ये जो मैंने पहन रखा है ये इसी तरीके से कुछ बनेगा, ये वाले। तो अगर हम ऐसे देखें, जनरली लोग क्या करते हैं, एक माला में लटका लेंगे इसको, है ना, और फिर वो आप कुछ समय के बाद पहनना नहीं चाहते हो। इफ यू ट्राई एंड क्रिएट समथिंग स्टाइलिश, तो इस तरीके से ज्वेलरी क्रिएट होती है। गए आप वर्क बेंच पे उधर आ जाओ, मेरी आइडिएटिंग डेस्क पे मैं दिखा देती हूँ कि हम लोग क्या क्या करते हैं। अच्छा मैं यहाँ डबल बैंगल वाला दोबारा दिखाइए। बेटा, आप डबल बैंगल वाले के, अच्छा आप डबल ये ट्रे में रखा है। ओके ओके ओके, ये डबल बैंगल वाला, ये देखिए 2 बैंगल्स इसमें पीछे से दिख रही है आपको, एक ये है एक ये। तो डबल बैंगल्स को हमने सोल्डर करा। बेसिकली ये 4 चूड़ियां थी, हमारे समय में चलती थी ना 4 चूड़ियां। 4 चूड़ियों को पहले 2 बनाया, 2 बनाने के बाद हमने इस पे ये गोल्ड के टिकड़े बना के कुंदन करवाया, और फिर ये मोती जोड़ा है बीच में। ये मोती की लाइन बाद में आई है, ये ऐसे ऐसे है ये। तो ये 4 चूड़ियों से 2 बन गई। तो मेरी मम्मा कहते थे कि लोग तो ज्वेलरी को मल्टीप्लाई करते, तू तो कम कर देती है बेटा, तू तो 5 चीजों का एक बना देती है, 10 का भी एक बना देती है। बट इट इज समथिंग व्हाट वी वांट, व्हाट एग्जैक्टली आर वी लुकिंग एट। नाउ आई विल टेक यू टू माय वर्क, माय आइडिएटिंग स्टेशन, जहाँ पे हम लोग बैठ के अच्छे से डिजाइनिंग करते हैं। तो जैसे मैं सबको छेड़ रही थी, हंस रही थी, मैंने कहा देखो आप लोगों को सेशन में आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई प्रेशर नहीं है, आपको कुछ खरीदना नहीं है। हम लोग सिर्फ अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं, और वो मैं दिखाऊंगी हम लोग क्या क्या करते हैं। क्योंकि जब हम एक बार होता क्या है, जब हम लॉकर्स में ज्वेलरी रख देते हैं ना, और वो हमारे काम तो आती नहीं, जब हमें कहीं जाना है, वो पतली पतली चेन है पतली, तो हम कहते हैं ज्वेलरी नहीं, हमारे पास कपड़े के साथ ज्वेलरी मैचिंग। तो अगर हम उस पर थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं, क्या इन्वेस्ट करना है, पहले टाइम और एनर्जी, मनी तो बाद में आता है। टाइम और एनर्जी अगर हम इन्वेस्ट करके कुछ चीजें बना लेते हैं तो बहुत बढ़िया चीजें बन जाती हैं। दया मुकेश जी आप दिखाइए मुझे, मैं आपको दिखाती हूँ सिल्वर का रेंज, बहुत सुंदर सिल्वर की ज्वेलरी दिखाइए, यहाँ रख दीजिए। तो जो गया आपको अभी दिखा रहा है वहां पे ये सारे टिकड़े हैं जो हम बनाते हैं, और ये सारे हमारे इन हाउस बने हुए हैं। क्योंकि मैं बहुत बड़े बड़े भी रखती हूँ, परंतु छोटे मुझे रखने पड़ते हैं, बिकॉज हम लोगों को पिराइयों के लिए, और जो मैं क्रिएट करना चाहती हूँ, तो मैं अपने क्लाइंट्स को क्या बोलती हूँ, जो मैं खुद के लिए चाहती हूँ मैं वो सजेस्ट करती हूँ। मैं कहती हूँ आप लोग पहले खर्चा ज्यादा मत करिए, जो आप ही का पुराना है पहले लेके आइए, आप ही के पुराने में से हम आइडिएट कर देंगे। हो सकता है आपको मेरा कुछ हमसे लेना ही नहीं पड़े,
क्योंकि अगर उन्हीं का चीजें निकल आए उन्हीं के उसमें से तो इट्स नाइस ना। तो जो हम अपने लिए चाहते हैं अगर हम औरों के लिए दें तो काम बढ़ता ही चला जाता है, कभी कम हो ही नहीं सकता। अब जो मैं आपको दिखा रही हूँ इसके बिफोर दिखाइए मुकेश जी, वो वाले दिखाइए, सिल्वर के बिफोर दिखाइए। हाँ इनकी नहीं, वो ट्रे दे दीजिए, लाइए। काम इतना हो चुका है, बरसों से काम कर रही हूँ ना, तो गए इस पे लाना बेटा। हाँ मैं इस पे दिखाती हूँ, आपको दिखाती हूँ। हाँ तो जैसे ये अब आपको गया दिखा रहा है जूम करके, ये नोट्स हैं जो शादी ब्याहों के आए हुए थे। ये एक जिसपे ना पहले पत्रिकाएं आती थी, इसके अंदर पत्रिका रोल करके आई थी शादी की। तो ये पत्रिका है, नीचे 50 रुपए का नोट है और सिक्का है। और ये देखिए इन सबको मिला के क्या बनाया मैंने, ये बनाया है। और जो बचा हुआ इसका हिस्सा था क्योंकि लंबा था, उसमें 5 सुपारी की डिब्बी बन गई और ये काला मीना करवा लिया। तो very stylish jewelry, you just have to imagine, you just have to visualize, and personality ऐसी हो कि अगर आप कैरी कर सकते हैं तो हम बहुत सुंदर सिल्वर ज्वेलरी बनाते हैं। और हम विक्टोरियन ज्वेलरी को भी हमने बहुत रेनोवेट करा है। अब जो गया आपको दिखा रहा है, ये देखिए, ये एक फूल था, ये एक वो है बाजूबंद था, एक ये बाजूबंद है, इधर गया कहाँ दिख रहा है, हाँ ये बाजूबंद है, और सिक्के हैं, और एक ये ट्राइबल नेकलेस है ये वाला। इन सबको जोड़ के, ये भी शायद मेरी दीदी फ्रेंड्स को सबको पता होगा क्योंकि ये भी मैं अक्सर पहनती हूँ, ये भी बड़ा स्टाइलिश लगता है। ये देखिए, ये इस तरीके से, ये सब शादी ब्याह के मिले मिलाए करके, गैस को फोकस करोगे बेटा इस पे। ये देखिए अभी भी आपको नाम दिख जाएगा किसने मुझे दिया था, शुभ विवाह चिरंजीव संदीप और प्रीति। तो ये शुभ विवाह के जो सिक्के मिले मिलाए होते हैं, और जो ये बाजू बनता है, इसको हमने अपने प्रोसेस से फर्म करा, रूबी का एक पीस लगाया है। तो बेसिकली आई एम नोन फॉर स्टाइलिश ज्वेलरी, आई एम नोन फॉर स्टेटमेंट पीसेस, आई एम नोन कि रन ऑफ द मिल से हट के किसी की कोई चीज चाहिए वो सपना के पास चलते हैं, वो बना देगी। एंड आई एम ऑल्सो नोन फॉर रिपेयर्स। जनरली क्या होता है कि ज्वेलर्स रिपेयर नहीं करते। हाँ अब हम दिखा रहे हैं, गया मुझे इशारा कर रहे हैं, मैम ये दिखाइए। ये जो इयररिंग्स है ना, ये हम लोग हमारे इन हाउस बने हुए नहीं है, पर हमारे सप्लायर्स हैं जो हमें हैदराबाद से हमें बड़े सुंदर सुंदर इयररिंग्स भेजते हैं। तो पूरी रेंज आ जाती है मेरे पास। इन केस आप लोगों में से किसी को सिल्वर का चाहिए तो आई कैन सोर्स देम ऑन ऑर्डर फ्रॉम माय सप्लायर्स जो बहुत स्टाइलिश ज्वेलरी रखते हैं। ये भाभी थोड़ा सा आइडिया देंगी, ये जो कान के दिखाए थे क्या रेंज के होंगे? ये डिपेंड करता है सिल्वर का कंटेंट कितना हाँ। है। पर मेरे समझ में 5,000 से लेके 10-12 हजार तक की रेंज में है। अलग अलग डिपेंड करता है कि क्या चीज है, कैसी है ना। हाँ 5-6 थाउजेंड से शुरू हुआ, शायद 3500-4000 के भी थे, पर अभी जो हाथ में है तो वो ये है। अब ये है जो मेरे हाथ में गया है, दिखाना बेटा मुकेश, इसका बिफोर निकाल दो। ये इयररिंग्स थे, बहुत भारी थे, और तो एक फ्रेम बना के हमने गणेश जी को लगाया है। अब अच्छा गया ने वीडियो वो बंद कर रहा है, वो दूसरा निकाल रहा है बिफोर। मुकेश थोड़ा सा और वीडियो वो बिफोर निकाल दीजिएगा। ये इस तरीके से आप अगर आप देख सकते हो, हमने फ्रेम बनाए हैं। हाँ फ्रेम बना के और हमने गणेशा को फिट कर दिया और अभी पेंडेंट बन गया। ये इयररिंग्स इतने हैवी थे, मैं पहन नहीं पाती थी, बहुत ही ज्यादा हैवी थे, बहुत ही हैवी थे। अच्छा इसके अलावा जो हम नोन हैं वो है सिक्कों की ज्वेलरी। आप मुकेश जी मुझे वो 25 पैसे के सिक्के का दिखा दीजिए। हम लोगों के पास चांदी के सिक्के भी बतेरे पड़े होते हैं, हम लोगों को समझ में ही नहीं आता कि हम उन सिक्कों का क्या करें। तो ये बनाया है सिक्कों का, काला पड़ गया है और बड़ा स्टाइलिश लगता है। एक पायल लगा के और सिक्के लगा के ये पूरा कर दिया है, ये इस तरीके से बनाया है। अब ये काला सपना जरा इसका बताएंगे, सिक्के ना सबके पास होते हैं, प्लीज बताओगी इसका बनाने में क्या कॉस्ट लगती है और आप किस चीज का बनाते हो? ये चांदी का, हम चांदी में ही बनाते हैं रेणु जी। जो चांदी के सिक्के हैं तो एक्चुअली होता क्या है, सिक्कों में कुंडे नहीं होते हैं ना, तो कुंडे लगाने पड़ते हैं। हाँ कुंडे लगाने पड़ते हैं और फिर इनकी पिराइयां करानी पड़ती है, और ये चांदी का लगता है। तो जैसे आप तो रेणु जी कपड़े का काम करते हैं, आपको पता है अगर हम एम्ब्रॉयडरी कराते हैं तो 5,000 की भी कर सकते हैं, 50,000 की भी कर सकते हैं, 1,00,000 2,00,000 की भी। सिमिलरली इस काम में है कि इसका बजटिंग आपके ऊपर है, आप लोग किस बजट में चाहते हैं। तो हम ऑप्शंस भी दे देते हैं और प्राइस पॉइंट्स भी दे देते हैं अलग अलग चीजों। अच्छा एक क्वेश्चन और, अगर हमारे पास चांदी ज्यादा है हम तो चांदी क्या आप इस चांदी को भी ले लेते हैं? बिल्कुल, हम तो चांदी भी लेते हैं। मैं सबको बोलती हूँ कि पहले अपने घर का निकाल के चांदी सोना जो है आप वो इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को फिर
हम लेडीज को क्या खर्चा है, कैश अगर हमें निकालना पड़े ना तो बड़ा खर्चा है। अगर घर से सोना निकल जाए और घर से चांदी निकल जाए तो लगता है मुफ्ती में काम हो गया हमारा, एक तरीके से हम लोगों को ऐसे ही लगता है ना, जो मुझे तो यही लगता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया चैट बॉक्स में कि आपके जो गणेश जी हैं वो रियल एमरल्ड के हैं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रियल एमरल्ड की गणेश देखिए मैंने खरीदे नहीं, ये मेरे पास आए हुए थे और ये इतने बड़े पीस हैं, तो जिसने भी दिए थे उन्होंने सोचा नहीं होगा कि मैं पेंडेंट बनाऊंगी, पर मैंने चांदी का फ्रेम बना के इन्होंने पेंडेंट बनाया। अगर आप देखो, आप दिख रहा है ये फ्रेम, जैसे मुकेश निकाल के दिखाना, ये दिखाती हूँ निकाल के कि किस तरीके से हमने बनाया है। तो ये छोटा सा पर्स भी अगर आप पता है, ये अभी हमें कई बार मिलाया हो जाते हैं ना, ये वाले पर्स, इसका भी फिर पेंडेंट बना लिया। गोद भराई पे पहले मिलते थे। हाँ, ये तो मेरी गोद भराई का ये बनना दी, मेरे पास भी है। सही पहचाना। ये देखिए, ये ऐसा फ्रेम बना लिया, दिख रहा है आपको वरना, अब खाली हो गया ना। ये झूलेलाल की तरह हो गया, इसमें तो कृष्ण कन्हैया भी बिठा, लड्डू गोपाल भी बिठा सकते बिल्कुल हो। बिल्कुल, ये वही है। ये फ्रेम जब मैंने आइडियाशन दी ना, मुकेश जी कहते मैम कुछ भी आप आइडिया करते हो, ऐसे थोड़ी बनेगा। मैं कहा मुकेश जी बनाओ, क्योंकि कौन चाहिए जो आपके ड्रीम को रियलिटी में बना देना। तो मैं कहती नहीं, मुकेश बना, कहते मैम आप कुछ भी कैसे भी बनाऊंगा। मैंने कहा बना के देखो तो सही, देखिए और बिल्कुल इतना सुंदर बन गया। मुकेश जी फिट कर दो। तो इसी तरीके से ये है जेड की गणेश जी हमारे, ये देखिए। ये तो बेसिकली ये टेबल पीसेस जो नहीं होते हैं, जो रखने के होते हैं, है ना, ये वो चीज है। पर आइडिया कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे बैठा सकते हैं, और वो परमात्मा बैठा ना ऊपर, वो करवा देता है। मेरे मन में भी इतनी चीजें नहीं, पर जब आप करना शुरू कर देते हैं ना, तो आप रियलाइज करते हैं आप में आइडियाज आती जाती है। अच्छा, आप क्या दिखा रहे हो मुझे? सिक्कों वाला। हाँ, अब ये 25 पैसे के सिक्के जो डिसकंटिन्यू हो चुके हैं। भाभी, या तो गया को पूरा सिक्कों पे फोकस करने दो, आप दोनों स्क्रीन पे वही आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गया रुक जाओ, आप एक हाँ ये दिखाओ। तो ये गया ने सिक्के दिखा रहा है अभी, ठीक है, गया सिक्के दिखाओ बेटा, आप ही दिखाओ, हम दोनों दिखाते कंफ्यूजन होती है। मैं बोलूंगी आप दिखाओ। तो ये 25 पैसे के सिक्के बतेरे हम रख दो बेटा, से नेकलेस दिखाओ। तो हमने नेकलेसेस बनाया, बिलीव आप करोगे हमें कितने ऑर्डर्स मिले। ये 25 पैसे के डिसकंटिन्यूड सिक्के हैं जो अभी सर्कुलेशन में नहीं है, और ये मुकेश जी ने अपनी शर्ट पे रख के देखो, ऊपर करो मुकेश जी थोड़ा सा, ये देखिए, ठीक से दिखाओ बेटा। हाँ, पास करो ना। हाँ भाई, बनाते इतना ढंग से दिखाओ भी। हाँ ये देखिए। तो आप भी तो उनसे मॉडलिंग करा रही हो, मुझे बुला लेती, मैं बैठ जाती मॉडलिंग के लिए। अरे टीम को तो दिखना चाहिए। और गया कहता है मैम मैं कभी दिख ही नहीं पाता हूँ, हमेशा कैमरे के पीछे। मैंने कहा दिखाऊंगी। तो ये है जो 25 पैसे की सिक्के, इसमें मैंने सिंगल लड़, 2 लड़, 3 लड़, एक लड़ ने 5 लड़ भी बनवाई है। तो इन सिक्कों में भी कुंडे लगते हैं, इनकी लेबर भी बैठती है, इनकी लेबर क्योंकि ये सारा हाथ से काम है। ये जो पिराई होती है ना, ये डोरी की, इनमें भी तो 3-3.5 रुपए का बैठती है एक लाइन। हाँ मुकेश लगभग इतनी बैठती है ना। अच्छा अब मैं दिखाती हूँ। हाँ, इस वीडियो को 2 मिनट बंद कर दे बेटा, हम दोनों एक ही चीज दिख रहे हैं। मैं वो कर देती हूँ ना, रिमूव स्पॉटलाइट। नहीं आप छोड़, अच्छा ठीक है चलिए। तो फिर अब मैं आपको दिखाती हूँ सोने का जो हम कुंदन का काम कर रहे हैं। हम लोग थल्ले बनाते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली जब हम थल्ले बनाते हैं, देखिए होता क्या है कि जब हम 1-to-1 आइडिएशन में बैठते हैं, मैं जनरली एक क्लाइंट से ज्यादा दे लेती नहीं एक दिन में, एक को लेती है, उनके साथ भरपूर आइडिएशन करते हैं। जब हम उनको कॉस्टिंग्स दे देते हैं, अलग अलग बजट्स दे देते हैं, जो उन्हें पसंद आता है, फिर अकॉर्डिंगली हम चलते हैं आगे। तो गोल्ड के थल्ले बनते हैं, और थल्ले बन के, अब थल्लों का से मेरा क्या मतलब है, जैसे जैसे ये वाला पीस है, अब ये इयररिंग बनेगा। गया आप मुकेश गया खोलो अपना वीडियो बेटा, इस पे लाओ। वंदना दी प्लीज आप स्पॉटलाइट गया के फोन पे भी दे दीजिए, वीडियो जूल। हाँ नहीं आया, नहीं अभी दे रही हूँ। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो तब तक इस पे देख लेते हैं। हाँ आ गया। हाँ ठीक है। अब ये देख ले, दिख रहा है आपको कुंदन के पीसेस, है ना। ये सारे हमने इन हाउस बनाए हैं। कैसे बनाए हैं? तो पहले ये थल्ले बनते हैं। ये है थल्ला, यहाँ पे रखो बेटा, यहाँ पे दिखाओ। ये दिख रहा है आपको, ये प्लेन खांचा, बेसिकली खांचा जिसके अंदर भराया जाए। खांचा, इस खांचे में जो कुंदन का क्या काम होता है, इसमें लाख भरी जाती है, और फिर कांच के टुकड़े भर के सोने के उससे पिराई वो कर देते हैं। तो कुंदन, अगर कांच की जगह हम पोल्की रखते हैं इसमें, तो ये पोल्की का बन जाता है। पोल्की के लिए भी यही थल्ले बनते हैं, यही खांचे बनते हैं। कुंदन की ज्वेलरी के लिए भी यही खांचे बनते हैं। इनमें डेप्थ होती है। और ये जैसे ये इसका रिवर्स है,
तो जनरली जो पोल्की के होते हैं इसमें फिर मीनाकारी कर देते हैं, है ना, और कुंदन में मीनाकारी नहीं करते, और यहाँ पे लाख भर के और फिर कांच के टुकड़े बिल्कुल बराबर बराबर जितने चाहिए, और फिर सोने से जो 24 कैरेट का सोना होता है ना उसको कुंदन कहा जाता है, और उसकी छिलाई करके यहाँ पे भरा जाता है ग्रूव्स में। तो ये बड़ा इंट्रिकेट काम है, और इंडिया इज नोन फॉर दिस। यही काम हमारे मॉन्यूमेंट्स के नक्काशियों में करते हैं, यही काम बीकानेर का हमने जब किया था तो बीकानेर इज फेमस फॉर दिस। बिल्कुल, और हमें ये लोग बताते हैं कि ये मुगल काम है, ये बिल्कुल मुगल का नहीं है, पर मुगल बादशाहों ने जरूर, पर इससे भी बहुत पहले से हमारे यहाँ चला आ रहा है। कुछ मुगल बादशाहों ने इस काम के लिए बड़ा वो दिया था। अब ये मैं आपको दिखाती हूँ ये क्या बिफोर था और क्या आफ्टर। ये एक मेरी शादी के ही समय का सेट था, परंतु ये बहुत इसमें छोटा ही एक पीस था, ये वाला। अब किसी का क्वेश्चन है लाख नहीं भरवानी हो तो क्या बन सकता है? अब बिना लाख के कुंदन और पोल्की का काम तो हो नहीं सकता। हाँ बिल्कुल, आप पन्ना दी ने रिप्लाई कर दिया, बिना लाख के ये काम हो नहीं सकता। ये कुछ उस तरीके का काम है कि मुझे कढ़ाई करानी है पर कपड़ा नहीं चाहिए। अगर आपको कपड़ा नहीं चाहिए तो आप कढ़ाई नहीं करा सकते हैं, आपको कपड़े पे ही कढ़ाई करानी पड़ेगी ना। तो इसी तरीके से, क्योंकि जब हम वो कांच लगाएं या हम हीरे की पोल्की लगाएं तो किस पे लगाएंगे, तो उसके लिए जो मटेरियल है वो लाख होता है। पर ये जरूर हो सकता है कि वो हल्का या भारी कैसा, यूजुअली क्या करते हैं जो वजन से बेचते हैं इसमें ज्यादा लाख भर देते हैं, तो उसको हैवी करके। तो वजन से बेचने वालों में हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है कि वो कुछ ना कुछ करके हैवी करेंगे, जो पर पीस का रेट आपको देते हैं इन अ वे वो बेटर होते हैं। क्योंकि हाँ, एक क्वेश्चन मेरा है सपना, तो क्या जैसे आप अलग से बनाते हो उसको, तो इनका वेट क्या अलग अलग आप बता देते हो? हाँ बता करना, पर एक्चुअली क्या होता है ये वाले पीसेस है ये 17 हाथों से गुजरते हैं। तो हर हाथों पे अगर आपको बहुत डिफिकल्ट है, पर फिर भी हम देते हैं अप्रोक्सीमेटली इतना गोल्ड लगा हुआ है इसमें, हम डेफिनेटली देते हैं, क्योंकि 17 टेक्निक से गुजरता है। हमारी जो ज्वेलरी है हिंदुस्तान की इतनी इंट्रिकेट है, ये जो मशीनों की चेनें है वैसी तो है नहीं। तो अलग अलग स्टेज पे अलग अलग वेस्टेज, अलग अलग ग्लॉसेस आती हैं, और हमारी जो सिस्टम ऑफ ट्रैकिंग होता है हम करते हैं। तो इसके बारे में मैं बता रही थी, ये बहुत पुराना सेट था। इसको बड़ा करने के लिए, बेटी बहुओं को चढ़ाने के लिए ये वाला पीस यही इन हाउस बना है जो यहाँ पे लगेगा। और ये इसके कान के भी ऐसे नहीं थे, इसके कान के भी बड़े किए गए हैं। और मैंने अपने लिए भी, मैंने मुकेश जी को कहा, मैं कहा भैया मैं तो अभी लंबे लंबे लटकन नहीं पहन सकती मुकेश जी, अच्छे नहीं लगते। तो इस तरीके के फिर टॉप्स ये हमने यही बनाए हैं, ऐसा थल्ला क्रिएट करके। ये देख रहे हैं आप लोग, ऐसे थल्ला इस शेप का बना के वजन करके फिर कुंदन के कारीगर के पास गया। बहुत सारा काम इन हाउस कर लेते हैं, पर सारा काम इन हाउस नहीं होता। अब जैसे ये छोटा सा गले का पेंडेंट है, ये छोटा सा डायमंड का ये गले का पेंडेंट है। अब इसको मैं बना रही हूँ, मुकेश जी जो दिखाएंगे, ये हाथों का बन रहा है, ऐसे ब्रेसलेट दिखाएंगे और मोती वाला, ये हाथों का बेसिक बन रहा है। क्योंकि बच्चे आजकल कुछ भी गले का नहीं पहनना चाहते, बच्चे इयररिंग्स और हाथों के इसके अलावा कुछ पहनना नहीं चाहते। तो ये इस तरीके का बन जाएगा। और डायमंड का क्लास्प दिखाएंगे मुकेश जी जो हमने बनाया था, तो जैसे ये वाला दिख रहा है, ये वाला जो पेंडेंट था जो यूं पहना जाता था गले में, इसको मैंने बनाया है ऐसे ही मोती लगेंगे। और ये क्लास्प बना है, ये क्लास्प है जो ये पीछे जाएगा मोती के जैसे। मैंने ये जो पहन रखा है इसका क्लास्प ये बना है, मुकेश जी पकड़ेंगे, ये देखिए ऐसे, आप साथ में रखो, ये देखिए ये जैसे क्लास्प दिख रहा है आपको, हीरे का क्लास्प है ऐसे ही दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, तो ऐसे ही वो बन जाएगा, ये देखिए। तो ये बेसिकली जो पेंडेंट जो हम पहनना नहीं चाहते उसका ये बन गया, और सिमिलरली ये बनने जा रहा है इसी रूप में। ये खोल दीजिए। तो ये वाली ट्रे दिखाएंगे, ये उठा दीजिए, ये दिखाइए। तुम यही लो बेटा, तुम बहुत फोन मत लो। ये किसी को क्लास नहीं दिखा है, वो कह रहे नॉट विजिबल। क्लास दोबारा दिखाओ, गोल्ड का क्लास जो ब्रेसलेट है ना भाभी आपका पहना हुआ, पहने हुआ दिखाओ, और उल्टा घुमा के भी उसको क्लिप खुलवाओ। ठीक है अभी कर देती हूँ, आपने फोन खोल लिया। मुकेश जी पहनाते हुए दिखा दो। हाँ ये देखिए, ये अब उल्टा करा है इन्होंने, आप पानी पी लो इतने। ये उल्टा करा और ये क्लास हो गया बंद।
ये हाँ, इस तरह के क्लास आज से नहीं चल रही है, बहुत पुराने हैं। हाँ, तो मेरी मदर की, इनकी हाँ, मदर की ज्वेलरी सब में ऐसे क्लास बनते थे। बट हमने बता दी इसमें डायमंड भी लगवा दिए हैं, ये जो हाँ, वो डिपेंड्स ऑन योर बजट ना, पीछे आपने डायमंड लगवा दिए। बिल्कुल। तो ये बना है उस पेंडेंट के लिए छोटा सा, इसमें भी अगर आपको दिख रहा हो डायमंड लगे हैं छोटे छोटे। बच्चे बहुत गर्ली ज्वेलरी चाहिए, गले का कुछ चाहिए नहीं, तो मैं इनोवेट करने की कोशिश करती रहती हूँ कि क्या बनाऊं जो बेटियां बहुओं को त्योहारों पे भी, इस पे भी देने पड़ते हैं, तो अपने घर से निकल आए। खरीदने जाओ तो आप लोगों को कि ज्वेलरी के क्या रेट्स हो चुके हैं। तो बेसिकली पर्पस रेनोवेशन शुरू करने का यही था। बंद कर दो कैमरा थोड़ी देर। सपना जी दिख नहीं रहा। अच्छा, बंद कर दिया है, दिखाओ गया। क्या देखना चाहते हो भाई, सपना क्या दिखाए पहले बताओ। अशीमा जी, आपको क्या नहीं दिख रहा ये बताओ, इतनी अच्छी तरह मेरे को दिखा सिर्फ दिया। सपना जी दिख रही हैं। वो तो फिर आपके अपने उसमें सेटिंग में प्रॉब्लम है। नहीं, मेरे वीडियो को ऑफ है, वीडियो ऑफ है बना दी। अब खोलो बेटा, खोलो इसको, दोबारा पहना। क्या देखो अभी ऑफ करा है वो तो, अच्छा, 2 बारी हमने। ये देखिए आशिमा, ये डायमंड का पेंडेंट था, ये इस रूप में पेंडेंट था, ऐसे था, गले में मैं पहनती थी, ठीक है। और इसका मैंने ये बनाया है ऐसे, ये बन गया है 10 बंद। अभी मुकेश जी दोबारा बंद करेंगे और दोबारा आपको दिखाएंगे हम कि हम कैसे बनाया हमने। ये देखिए, ये बन गया 10 बंद और ये ऐसे इसकी लुक आ गई, ठीक है। वो सफायर का भी दिखाइए। वो दूसरा जो मैं पहन के गई, तो जो मेरी मासी कह रही थी, तो ये ही अब हम बना रहे हैं इधर। और इसका क्लास्प बनाया है हमने। एक सेकेंड, तुम हिलाओ मत बेटा। पहले मैंने सोचा था कि गया का फोन ट्राइपॉड पे रखा दूंगी। ये देखिए, हाँ ये करिए। तो बेसिकली अगर विमेन को, ये देखिए, हाँ ये एक मेरी मॉम का पेंडेंट था, उसको मैंने बना लिया ये। और मम्मी की ही मल्टी कलर्ड सफायर्स की माला थी जो पहनने में काम नहीं आती थी। इसको बंद करते हैं मुझे जी, उस साइड से। ये मैंने सिंगल हैंडेडली वहां पे पहन रही थी। ये बस, ये देखिए, एंड इट लुक सो स्टाइलिश। इसको पहन के गई थी ना, तो मम्मा तो वो कहने लगी। पेंडेंट अपने घर से निकल आया, ये सफायर्स भी घर से ही निकल आए। हमने जो बनाया है यहाँ पे, ये बनाया है। तो आप लोगों के पास जो मालाएं वगैरह रखी होती है ना, जो आप लोगों को लगता है यूज में नहीं आ रही, वो उसका भी हम बहुत सुंदर बना सकते हैं। ये जो मैंने रिंग पहन रखी है ना, ये मेरी 3 रिंग्स थी अलग अलग। अलग अलग 3 रिंग्स को मैंने सोल्डर करके एक सिंगल पीस बनवा लिया, क्योंकि जब मैं ऐसे पहनती थी बहुत घूमती थी, तो अब ये सिंगल एक बन गई है। ये देखिए, ये सिंगल दिख रही है आप लोगों को, ये। अच्छा, अब इसके बाद हम दिखाते हैं ये। हाँ, ये खोलिए, एक मिनट, बंद कर दो उसको 2 मिनट के लिए। ये लो, ये रखिए, ये रखिए। अब मैं दिखाती हूँ कि हम लोग और क्या क्या रखते हैं। लो बेटा, इसी पे दिखाओ। सपना, मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है। हाँ, एक पूछिए रेनू जी। जैसे तुम इतनी सारी चीजों को जोड़ लेती हो, सोल्डरिंग बोल रही हो, करती हो, तो कई बार जैसे मैं भी काफी ज्वेलरी को कराई चुकी हूँ रीडू, लेकिन कोई चीजें मैं बोलती हूँ इसको जोड़ दो, तो ज्वेलर ये बोलता था कि ये तो ना काला निशान पड़ जाएगा। तो तुम इतनी बारीकी से कैसे कर लेती हो? रेनू जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। और बहुत बेसिकली क्या होता है, जैसे कढ़ाई वाले का किसी का हाथ बहुत बढ़िया होता है, किसी का नहीं होता। किसी मास्टर की कटिंग इतनी फाइन होती है, किसी की नहीं होती। किसी टेलर के कारीगर का हाथ इतना सधा हुआ होता है, किसी का नहीं होता। सिमिलरली ये भी स्किल है रेनू जी, और जो वो कह रहे हैं वो भी पॉसिबल है, क्योंकि हर चीज नहीं सोल्डर हो पाती, और कई चीजें सोल्डर होकर खराब भी हो जाती हैं। जो सोल्डरेबल चीजें हैं, उन गर्म सोल्डर से कुछ खराब हो जाती है काली, तो हमारी टेक्निक कोल्ड सोल्डर की भी है। और डिपेंड करता है रेनू जी, जैसे हम हर कपड़े को हर शेप नहीं दे सकते ना, वैसे ही हर ज्वेलरी हर चीज में नहीं हो सकती, तभी एक्सपर्ट्स काम आते हैं। हम पीछे से एग्जामिन करते हैं, आगे से एग्जामिन करते हैं, कड़ियों को एग्जामिन करते हैं, कहाँ कौन सी चीज लग सकती है। क्योंकि काम ऐसा हो, ये कपड़ा तो है नहीं कि अभी पहना कल फट गया फेंक दिया। ये तो ज्वेलरी है जो बरसों से हमारे जनरेशंस के हाथ में जाएगी और सब याद करेंगे। तो उसमें मजबूती भी होनी बहुत उतनी जरूरी है कि पता लगा यहाँ से गए और चीज टूट गई। तो वी हैव टू सी, और करते करते रेनू जी हम समझ जाते हैं, हम विजुअलाइज कर लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और कौन सी चीज को टच करना चाहिए, कौन सी को नहीं टच करना चाहिए। वी नो दैट। क्योंकि ज्यादातर ये प्रॉब्लम ना हमें पोल्की में आती है। पोल्की में आती है, और पोल्की के कारीगर दिल्ली में इतने अच्छे हैं नहीं, पर हम पोल्की को भी बहुत अच्छे से करते हैं, क्योंकि हमारी एक्सपर्टीज है इसमें। अब वही मैं देख रही हूँ कि तुमने तो जड़ाऊ भी, पोल्की भी, डायमंड भी
सभी को मिक्स किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं फ्यूजन ज्वेलरी बनाती हूँ, मैं कभी ऐसा नहीं करती कि डायमंड पे डायमंड, क्योंकि हमें वो नहीं, जब हम कपड़ा पहनते हैं तो हम वर्साचे का बैग भी ले लेते हैं और हम जनपद की चप्पल भी पहन लेते हैं, है ना, हम तो लुक पुट टुगेदर कर लेते हैं। 100 रुपए की साड़ी भी 500 रुपए की साड़ी भी हो सकती है। अब ये जो मैं दिखा रही हूँ, गया ये दिखाना बेटा, अच्छा आप पिंड अप नहीं हो, तो ये देखिए, ये भी हमने इन हाउस ही बनाया है। ये भी पहले थल्ला बना यहीं पे, ये, और ये सारा, ये जो लाल, ये जो रूप इसकी जड़ाई है, ये सारा हम इन हाउस कर रहे हैं सिर्फ। ये तो बहुत अच्छा आइडिया। मुझे अब ये देख के क्या आ रहा है कि मेरी मदर इन लॉ का बहुत ही पुराने ना बालों में लगाने वाले फूल और पिन वगैरह बड़े सारे पड़े हैं, जो हमारे बच्चों ने मना कर दिया, हमें कुछ मत देना। बिल्कुल। तो अब उसमें से अपने लिए कुछ बना लेंगे। आई नो, कैमरा ऑन है तो जो और वो मन नहीं करता सपना उनको खराब खत्म करने की, मम्मी ने बहुत शौक से हमें दिया है। अब वन्ना बहुत यादें हैं उसमें। आई नो, आज आप बोल रहे हो ना, वन्ना माहेश्वरी की ज्वेलरी में अगर हम देखेंगे तो वो सिल्वर के रोजेस लेके आई थी, जो अपन ने गिफ्टिंग में दे दी। मेरे पे रोज है, मेरे पे सिल्वर का रोज है, बालों में लगाने वाला। मैंने वन्ना की ज्वेलरी में लगा के इतना सुंदर पेंडेंट बनाया है, सिल्वर के रोज। वन्ना अगर है तो दिखा पाएगी मुझे क्या चीज है वो? अब रेणु जी, सेशन में कितना बज गए? 4:45। मेरे समझ में वन्ना जी आप भी बोल दो थोड़ा सा, फिर पारुल को बुला लेते हैं, क्योंकि मैं तो बोलती जाऊंगी अपने ज्वेलरी के बारे में, मेरा तो पैशन है। तो और एक बात जरूर बोल दूं कि हम रिपेयर्स करते हैं, और हम हर तरीके की रिपेयर्स करते हैं। जनरली ज्वेलर्स कोई रिपेयर्स लेना नहीं चाहते हाथ में, क्योंकि कोई टच नहीं करना चाहते, पर आई एम नोन फॉर रिपेयर्स। और हम गोल्ड, कुंदन, पोल्की, सिल्वर, विक्टोरियन, हर तरीके का रिपेयर्स जो और कोई नहीं करता, यू कैन गेट टू अस। मेरे पास इसमें एक क्वेश्चन है मेरा सपना, हाँ जी, जैसे हम लोग अपना डायमंड देने में किसी को भी डरते हैं कि डायमंड एक्सचेंज ना हो जाए, हाँ जी, और इसलिए आदमी देना नहीं चाहता कि एक्सचेंज हो जाएंगे, इट्स बेटर कि उसी को रखें अपने पास। हाँ जी, हाँ जी। तो आप उसको कैसे इंश्योर करते हो कि नहीं ये बदलेगा नहीं, इट विल बी द सेम? वेरी गुड क्वेश्चन वन्ना अगेन। अब उस सिंकिंग के कोई पूछ ले, क्योंकि पॉइंट्स रह जाते हैं। देखिए, पहली बात तो जो हमारा बैकग्राउंड ऑफ कटिंग एंड पॉलिशिंग है, हम लोग कटिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ डायमंड्स करते हैं, फिर ज्वेलरी बना के, और बहुत होलसेलर्स रहे हैं। सेकेंडली, जो अगर आपके बड़े सॉलिटेयर्स हैं, हमारी सुपरवाइज सॉलिटेयर सेटिंग सर्विस है। आप जब आओगे, हम आपके स्टोन का डायमेंशन ले लेंगे, माउंट बना देंगे, बनवा देंगे बॉम्बे से, बहुत अच्छी फिनिश का, यूरोपियन फिनिश का, और आप अपना स्टोन ले जाइए। सेकंड विजिट में आप आके अपने सामने स्टोन को हमारे यहाँ से सेट करा सकते हैं। जड़ाई हम अपने आपके सामने करा देते हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि आप अपने सामने सेटिंग करवा लें। सेकंड है, वरना ये जितने मर्जी सर्टिफिकेट्स हम लोग बेचते हैं, जितने मर्जी हम पेपर वर्क लिख के देते हैं, अंत में विश्वास है। हम विश्वास बेचते हैं, आप लोग विश्वास लेते हैं, और हम लोग कुछ ऐसा नहीं करेंगे। जो बहुत लंबा काम करता है ना, वो विश्वास नहीं तोड़ता, वो ऐसे काम करता है कि मैं भी करूँ, मेरी बहू भी आगे ये काम करे, तो आप लोग उसके पास भी आओ, है ना। तो हम लोग काम इस तरीके का, ज्वेलर्स जो पहले नोन थे, इसीलिए नोन थे कि वो जनरेशंस तक चलते थे। पर जैसे जैसे धर्म की हानि होती है, जैसे जैसे माहौल बदलता है, तो ज्वेलर्स भी तो हम में से ही निकलते हैं। तो दे हैव टू बी केयरफुल कि हम किसको ज्वेलरी दे रहे हैं, किससे डील कर रहे हैं, उनके क्या एथिक्स हैं, उनके क्या वो हैं। तो उस तरीके से हमें काम करना पड़ता है। अब पारुल आ गई है। I loved working with you, Parul. I had a fantastic time. Please आप बोलिए Parul. Yes, thank you, सपना। सपना से जब मैं पहली बार मिली तो उसने मुझे कुछ डिजाइन दिखाए कि मैं रीडू करती हूँ, तो आई वाज वंडरिंग रीडू मतलब क्या होगा उसका। लेकिन ग्रेजुअली मैंने और उसको समझा, और फिर मेरा शादी का मेरे पास एक ये सेट था, लेकिन वो तो 10-20 साल से वो उसमें लॉकर में ही रखा हुआ था। अब मम्मी की दी हुई चीज थी, इतनी प्रेशियस थी, तो आई टुक इट टू सपना। मैं कहा भाई इसका कुछ ऐसा बनाओ, और सपना ने ना इसमें ये तार मोती में इसको ये एक लुक दे दिया, और मैं इसको सूट के साथ भी पहन लेती हूँ। और पारुल, नीचे हमने टीका लगाया इसमें आप। हाँ, और ये नीचे मेरा एक टीका था। उस टाइम गोल्ड, उस टाइम त्रिभुवन दास बेन जी की गोल्ड ज्वेलरी बड़ी फेमस थी हमारी शादी के टाइम पे। तो सब टोटल गोल्ड का वो सामान त्रिभुवन दास भीम जी से खरीदा हुआ था। अब उसको तोड़वाने का भी मन नहीं, और ऐसा चमक रहा था क्योंकि इट वाज मोर ऑथेंटिक। अब फिर 18 कैरेट यूज होने लगा, तो ये अब मैं इसको घर में ही रखा हुआ है। मैंने आज इसीलिए निकाल लिया, मतलब बैंक की जरूरत नहीं है, और आई एम कीप वेयरिंग इट। और इतना लाइट वेट, एंड आई फील सो गुड। मतलब इसको मुझे मम्मी की मेमोरीज एज इफ इट इज ऑन माय चेस्ट। एक ये मेरे पास ये था, मैं
सपना के पास ले गई थी कि एक जमाने से ये भी रखा हुआ है। पारुल ने मुझे बोला कि सपना कई सारी मालाएं रखी है, क्या करूं? मैंने कहा आजा हाँ। कुछ डिजाइन कर देते हैं। तो छोटे छोटे टिकड़े जो मैं रखती हूँ, जैसे बता रही थी ना, ये देखो। तो वही टिकड़े लगा के, छोटा सा, पारुल भी तो नाजुक सी डेलिकेट सी है, वैसी ज्वेलरी बना दी हमने। तो एकदम एकदम लाइट वेट ना, इसमें कुछ करना नहीं पड़ा, नहीं तो इनको चारों तरफ उसकी एक वो देनी बनाना होती, पड़ता है। हाँ फ्रेम बनाना होता है, लेकिन ये क्योंकि इसको ऐसे ही हमने यूज कर लिया तो एकदम लाइट वेट और बहुत ही हैंडी। अगेन ये घर में ही रखी हुई है और मैं कुछ भी पहनना होता है तो बस मैं गला मेरा एकदम सज जाता है इसको। तो ऐसे मैंने कई चीजें बनवाई है गले की, और एंड कीप वेयरिंग, चेंजिंग एंड वेयरिंग देम, एंड आई रियली फील गुड एंड दिस इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। ये जो है ना, ये तो मेरे को बहुत ही ज्यादा डिवाइन लगता है। एंड थैंक यू सपना सो मच। पारुल मुझे बोली कि सपना मम्मा का है। मैंने कहा पारुल मैं समझ सकती हूँ, मम्मा की चीजें जो होती है ना, मम्मा का हो, सास का हो, अपने बड़ों का हो, वो आशीर्वाद है, उन्हें बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए। तो खान मार्केट में मुझे बहुत तकलीफ होती थी जब लोग तोड़ने, गलाने के लिए कि इसको गला दीजिए सपना जी, हमें कुछ यूरोपियन स्लीक ज्वेलरी दे दीजिए। एंड आई वाज वंडर, इतनी सुंदर क्राफ्ट्समैनशिप, इतनी सुंदर। बट देन आई रियलाइज कि ये कल्चर का चीज है। वो हिंदुस्तानी सभ्यता जब जाएगी अंदर, जब समझ में आएगी हमारी वैल्यू, तब बैठेगा। तो उसका ये था, या तो हम बोलते ही रहें या काम करते जाएं। एंड आई चूज टू कीप वर्किंग। तो रेनोवेशन करती रही, रीडू करती रही, रिपेयर्स करती रही, और साथ में सभ्यता पे काम करती रही। हो गया। ओवर टू यू वन्ना दी। आप म्यूट पे हो वन्ना दी। थैंक यू सो मच। मैं अपने आप को म्यूट पे करके रखती हूँ अच्छे बच्चों की तरह। हाँ, बिल्कुल। तो जैसे अभी पारुल ने दिखाया, एंड बिफोर सपना स्टार्टेड विद द रीडू एज सच एज अ यू नो हर कॉन्सेप्ट, हम दोनों ने बैठ के खान मार्केट में बहुत सी चीजें रीडू करी, इकट्ठे बैठ के डिजाइनिंग करके। तब तक ये कॉन्सेप्ट हमने, इसने प्रोफेशनली उसको वो नहीं करा था, तब तक ये डायमंड्स में ही करती थी। तो अभी मैंने पारुल का सेट देखा तो देखिए, मैं भी आज अपना शादी का टिकड़ा है ये, और वो जो पटरी हार होते थे ना, बिल्कुल, ये आधा है उसका। दिस इज एन अनदर पीस आई हैव अटैच्ड एंड एट हर स्टूडियो ओनली, मतलब इनकी हेल्प से ही। और ये कान के आधे हैं और जिसके नीचे हमने मोती लटका दिए। और उस टाइम इनका कोई रीडू का ऐसा वो करके नहीं चल रही थी, तब ये डायमंड में ज्यादा करती थी, पर हम खान मार्केट में एक दूसरे का सर खाते रहते थे कि इसको क्या करना है, इसको क्या करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक ये मेरा पूरा नेकलेस था ये कुंदन का, तो इसके मैंने 3 नेकलेस करे, 3 चीजें बनी है मेरी। ये इसके कान के भी बने, एंड एक सेट रेणु जी, आपको याद है मेरा ग्रीन पन्नी का सेट जो रेणु जी को बहुत पसंद है, उसमें भी इसके टिकड़े डले हैं। तो मेरी तो बहुत सारी चीजें हैं जो मैं लॉकर से नहीं लेके आई हूँ आज, बट ये वाले सेट मेरा अभी भी आधे से ज्यादा बाकी है। मतलब 2 पटरी हैं उसकी, कान के हैं, हाथ के हैं, जो मैंने अभी तक यूज नहीं करे, बट आई हैव नॉट ब्रोकन अ सिंगल थिंग। तो बेटी और बहू के लिए, और पोते बहू के लिए, और पोते जवाई के लिए हो गया आपके पास चारों। मेरे पास, मेरी बहू को तो ये सब चलेगा नहीं ना, सब मेरे लिए ही है। तो वरना माहेश्वरी आप भी आ जाओ एक बार, आप भी दिखा दो, आप जो दिखाना चाह रहे थे ना, पर आप भी दिखा आप दो। बिलीव करोगे, तब हमारा कहीं देवदत्ती वाज नॉट देयर इन पिक्चर, एंड वी जस्ट यूज्ड टू मीट टू डिस्कस ज्वेलरी। नहीं, मैं ये बताना चाहती हूँ सपना, वन्ना तुम लोगों ने ज्वेलरी रीडू करते करते लेडीज को भी रीडू कर दिया है। बट मैं एक और बहुत सुंदर चीज दिखाऊंगी। ये मैं एक्चुअली, हम लोग ने कभी उस टाइम पे ये कॉन्सेप्ट सोचा नहीं था, इसलिए बिफोर आफ्टर की कभी फोटोग्राफ्स नहीं है। ये सिर्फ टॉप्स थे ऊपर के, जिसका ये चांद वाला बना हुआ है, एंड दिस इज, आई वेयर इट अ लॉट। और मैंने बहुत लोगों के बनवा डाले चांद वाले जब, लेकिन बिफोर आफ्टर कुछ भी नहीं है, बन के चले गए। तो ये जैसे वन्ना दी दिखा रही है ना, तो देखिए आइडिएशन करते रहे, जैसे वन्ना माहेश्वरी को भी बहुत शौक है, आइडिएशन करते रहे, फिर क्रिएशन कराते गए, और कब ये बन गया, जैसे शायद मेरे जीवन में आना ही था, क्योंकि रीडू कल्चर करते करते रीडू ज्वेलरी में आते चले गए होगा। वन्ना आप दिखाइए, वन्ना माहेश्वरी आप दिखा रहे। मैं एक आपको गोल्ड का दिखाती हूँ। बहुत पहले हम लोगों के टाइम में छोटे छोटे से पेंडेंट्स जो है ना, एक एक पेंडेंट हम लोग पहनते थे मैचिंग के साथ।
कि साड़ी पहनी है तो इसके साथ ये मैचिंग होना तो चाहिए। उतार के बंदा पहन के दिखाना, जो पहन रखा उसको उतार के पहन के। ओके जस्ट हाँ, नो, तो- ये थोड़ा सा टूटा हुआ है, अच्छा, हाँ, मैं कपड़ा समझ यहाँ से निकल गया है कोई नहीं, एक्चुअली, ऐसे ही दिखा दो, पत्ती निकल गई है। बड़ा So I स्टाइलिश wanted to बना। show you हाँ, this one. बहुत ही These सुंदर। are 3 pendants, 1 2 different, 3 all different। 4 pendants rather, जिसको कि ये इसमें बीच में ये भी मेरे पास थे, ये सब मिलके सपना और मैंने मिलके बैठ के, और ये एक हंसली थी जिसमें एक पेंडेंट पड़ा है, जो ये ऊपर का आप देख रहे हैं ना, ये एक हंसली थी जिसके अंदर ये पुराई की है। हाँ। यहाँ पे ये मोती डाले हैं, ये 3 पेंडेंट 4 पेंडेंट मिलके ये बने हैं। तो इट्स अ ब्यूटीफुल पीस जो कि मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है। वन्ना के साथ मुझे इतना मजा आया क्योंकि जैसे ये फ्लैम्बॉयंट ज्वेलरी वाली, वैसे मैं हूँ। ओके, लोग एक बार मुड़ के तो देखे कि कौन निकला है यहाँ से, यू नो, तो वही वन्ना में है। एंड ब्यूटीफुल आर्टिस्टिक लेडी, आर्टिस्टिक पर्सन, एंड आई हाईली एडमायर यू वन्ना। तो जो भी आपकी ज्वेलरी बनी है, इट्स वेरी डियर टू माय हार्ट आल्सो। सभी की जो अपने क्रिएशंस होती है ना वन्ना, और आपके साथ आइडिएशन करके बहुत मजा आता है मुझे, रियली। आई ऑल्सो एंजॉय सिटिंग विद यू। और पीछे तो अभी कोविड की वजह से हम लोग बैठ नहीं पाए। और ये देखिए, मैं पहन के दिखा रही हूँ। हाँ, ये देखिए, थोड़ा नीचे करो अपना कैमरा। या जस्ट अ मिनट, सी दिस वन। ये 2 पायल हैं और एक पेंडेंट था मेरे पास, जो हेवी पायल पहले हम लोगों को चढ़ती थी, उन दोनों को मिला के उसके बीच में एक पेंडेंट लगाया है, जो आपका कमरबंद का भी बड़ा सुंदर बना था, जो आपका इतना। हाँ, वो भी है मेरे पास। आई एम गोइंग टू शो इट टू यू बिकॉज सिल्वर ज्वेलरी तो काफी कुछ है मेरे पास घर में। तो दिस इज ऑल्सो ब्यूटीफुल। शादी पायल तो शायद सभी लोगों पे उस टाइम होती थी। हाँ, इसके लिए चाहिए कैरी करने वाला, जो पर्सनालिटी हो ना, तो वो भी चाहिए, ऐसे नहीं होता। एंड डू यू रिमेम्बर दिस वन? ये तो सपना, ये बहुत लाइट है। आई रिमेम्बर। No, you must be remembering, of course, but you do so much. Yeah. See this one. ये मेरे को कहीं से पैर मिले थे लक्ष्मी जी के, ये किसी ने दिया था एक उसमें। और एक ये मेरे पास चांदी का गिलास था जिसके ऊपर ये लगा हुआ था लहर। ये जो आप मीने का काम देख रहे हैं, ये पूरी मैटिंग हमने आपके लिए बनाई है वन्ना। ये जो ये हाँ, ये पीछे मैटिंग की है, ये मैटिंग इन्होंने चटाई बनाई है। कैन यू सी? ये बीच का पीस मेरे पास था, और ये पिरोई वगैरह ये सब, ये माला भी मेरे पास थी। So that she has done beautifully again. One is this, then I'll show you one more. अब देखिए, ये वंदना दी की आइडिया थी। वंदना दी, अपने आप को स्पॉटलाइट करो। वंदना दी, स्पॉटलाइट करो अपने आप को। हाँ, वंदना महेश्वर, आप दिखाते जाओ जब तक वंदना दी स्पॉटलाइट कर रही है। एक ये था, कितना सुंदर। ये जो रोजेस आप बात कर रहे हैं, काला है, रोजेस। ये रोजेस थे जो शादी में मिलते हैं। 3 रोजेस आप देख सकते हो। और ये एक लक्ष्मी जी की एक चांदी की स्टेचू थी मेरे पास, छोटी। तो मैंने इसको ऊपर का फ्रेम गोल इसका फ्रेम बना के सोल्डर करके इन्होंने ये पूरा ऐसे बनाया, और ये मालाएं मेरे पास पड़ी हुई थी। So this is also again a beautiful piece. तो ये जो मेरी लाइफ की 2 वन्ना है ना, ये वन्ना दी, जो वन्ना गुप्ता है, इन्होंने तो शी सपोर्टेड मी एवरीवेयर, एवरी विच वे, अ वेरी ग्रेशियस लेडी। इनका था सपना, जो तुम अपना सेशन करोगी ना, औरों को तुम्हारे बारे में बोलने देना, इन्हीं की आइडिया थी। तुम मत बताना, तुम अपने ज्वेलरी के बारे में मत बोलना, जिन लोगों ने भी तुमसे काम करवाया उनको बोलने देना। एंड थैंक यू वन्ना दी फॉर दिस आइडिया। एंड इट इज सो ब्यूटीफुल व्हेन अदर पीपल टॉक अबाउट योर वर्क। एंड अनफॉर्चुनेटली कई लोग नहीं आ सके, जैसे मेरे, क्योंकि देवदीतीज में आई हैव डन वर्क फॉर मेनी पीपल, बट कुछ ना कुछ कारण रहा, जो जुड़ पाए, कुछ नहीं जुड़ पाए। बट थैंक यू फॉर दिस आइडिया वन्ना दी, थैंक यू वेरी मच। दिस वन, एक ये चांदी की करधनी थी। I'll pick it up and show you. See, wait, ये was like this. ब्यूटीफुल। पूरी दिखाओ। हाँ, मैं खुद ही खुश हो रही हूँ अपनी क्रिएशन देख देख। I think I'll do like this, then you will be able to see. See, ये वन्ना दी बहुत हैवी, इसकी दस्तबंद थी, इतनी हैवी। मैं कहा वन्ना कैसे पहनोगी? कहती पहन लूंगी, बनाओ तो सही। तो हमने, अगर आप देखोगे चोटी का करके बहुत सुंदर चोटी। चोटी, दिस इज अ ब्यूटीफुल पीस। इसमें ये मोती का इन्होंने डाला है, और नीचे सारी पुराई की है। प्लस ये इसमें इन्होंने चांदी के साथ मीना किया है, ब्लैक मीना। कैन यू सी? कमरबंद का, उस पर हमने काला मीना कर दिया। ये काला मीना किया है। And whenever I wear it, it's a beautiful piece. I always get appreciation. Compliments बहुत मिलते होंगे। Yeah. Thank you. Yeah. That's what I have right now. और जो भाभी की जर्नी, सपना जी की जर्नी रही है, right from designing
clothes or blouses or sarees or jewelry. मेरा शायद हर कदम पे इनके साथ साथ रहा है, क्योंकि the time she got married, it was a really a struggle to get into a joint family and make your own individual individuality that time. And अपने आप को कैरी करने का इतना अच्छा शौक, तो लोग तरह तरह की बातें भी बनाते थे। तो मैंने और भाभी ने काफी शेयर करा हुआ है। दैट टाइम आई वाज अनमैरिड, तो काफी कुछ हमारे आपस में बात चलती थी दोनों की। और जब ब्लाउजेस का नंबर आया तो हाई डीप नेक्स, and she was one of the first ones to design deep backs. And I'm sharing this with you because it was a very new concept, और सब लोग घर वाले भी बोलते थे। So new concepts with her, as she's evolved, her concepts also have evolved, and she's able to give them a picture. And she's trying to make her dreams come true. Right now, she is working on her second book, and जिसके लिए आजकल ये मेरे ऊपर देव दीदी का बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रखे हैं कि और मैं भी इतना रम चुकी हूँ ऑफ एंड, अच्छा इस प्रोग्राम को ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो। जो अभी ये बोल रही थी कि वंदना जी ने ये कहा कि let people speak for you. थैंक यू वंदना दी। उससे पहले कि आप नादत बन के सारी मेरी पोले खोलो, थैंक यू। सपना, कुछ लोगों का मैसेज आ रहा है ISC से कि is recording not there, is Devditi live not there? It is there, both are there. Recording हम डालेंगे। They all want recording. Devditi live से वो इंडिया साड़ी चैलेंज से मेरे पास मैसेज आ रहे हैं। No, if you go on a YouTube channel, don't worry. सपना के भी YouTube चैनल पे जाएगी और देवदीदी के भी YouTube चैनल पे जाएगी। एक चीज दिखा रही हूँ बिफोर गया अपनी बोला वंदना दी प्लीज गया पहले उस पे स्पॉटलाइट दे दीजिए। हाँ, definitely. Thank you so much for being there. थैंक यू। और वैसे भी देखिए टीम है। अब वंदना दी कह रही है देवदीदी का आधा तो ये है, तो इनको पूरा भी काम करना पड़ेगा, हम कुछ कर नहीं सकते। अब मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये देखिए ये टिकड़े हैं, मैंने इनको बोला है अंदर से निकाल के दिखाएं। इस तरीके के टिकड़े हम अलग अलग पोल्की के कलर्स के इयररिंग्स और ये सब चीजें मैं रखती हूँ इन हाउस, यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि मुझे यही चाहिए होते हैं। ये सारी झुमकियां जो हैं, ये नीले में, पीले में, लाल में, हरे में, ये सब मैं रखती हूँ क्योंकि ये सब मेरे काम आते हैं। तो स्पेशली डेवलप कराए हुए हैं मैंने मेरे पर्पस के लिए, डिजाइनिंग के हिसाब से। ये बड़े पीसेस हैं, कुछ जो मुझे बड़े बनाने पड़ते हैं ना, तो ये बड़े पीसेस भी हैं जिन लोगों को जैसा चाहिए। पर कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं सब पहले जो लोगों का है वो यूज करूं, उसके बाद ही अपना लगाऊं। और लोगों को मैं यही कहती हूँ, अपने क्लाइंट्स को, कि आपके पास जो भी आपको लगता है वेस्ट है, जो आपको लगता है आपके काम का नहीं है, मुझे दिख जाता है कि उस वेस्ट में क्या बेस्ट बन सकता है। और आप ही की चीजें जब अगर लग जाती हैं, आप ही को कम पैसे खर्चने पड़ते हैं और बहुत सुंदर चीज बन जाती है, तो खुशी होती है। गोल्ड की जगह हम लोग गोल्ड ले लेते हैं, सिल्वर की जगह सिल्वर ले लेते हैं, तो हम गोल्ड, डायमंड, कुंदन, पोल्की, विक्टोरियन सिल्वर, पूरा जो रेंज ऑफ ज्वेलरी है सब पे काम करती हूँ, सबको रेनोवेट करती हूँ, सबको पॉलिश करते हैं। और हमारी छोटी सी टीम है। मुकेश जी को दिखा दो गया, और आप अपने आप को भी दिखाओ, कैसे दिखाओगे? ये मुकेश जी हैं, ये यहाँ पे अपने वर्क बेंच पे बैठे हैं, और छोटे से ही स्टूडियो में हमने बहुत काम करा है, जो आप लोगों को हमारे PDF में भी मैं सब नहीं डाल पाई थी, कुछ ही डाल पाई थी। मैं 3 PDFs और भेजूंगी, आप लोगों के फोन्स क्लटर नहीं होंगे, पर आपको आइडिया जरूर मिलेगी कि आप लोग क्या क्या बना सकते हो। अपनी ज्वेलरी जो काम नहीं आ रही ना, गया आप अपने आप को मिरर में दिखा दो। ये गया अब किसी ने गैलेक्सी A30 से लॉगिन करा, ये हमारे गया हैं, और हमारे गया बाबू हैं, ये हमारे गया बाबू हैं, और वंदना दी बताई भी हैं, और देवी के लिए भी ये बताइए, काम करा है। गया को कौन नहीं जानता, कितने चलती है गया ने। गया इधर हमारा राइट हैंड मैन है। और गया मुझे कहता है वंदना दी कि हर जगह मुकेश जी की फोटो आती है, मेरी आती नहीं। मैंने कहा बेटा तेरे को सब जानते, तो क्यों फिक्र कर रहा है? सब लोग जानते हैं गया को। तो अभी तो गया हम लोग मिल नहीं रहे हैं, जब मिलेंगे तब फिर हम सब आपस में आप मिलेंगे। सबको बताते हुए गया हमारे साथ लखनऊ भी गया था। हाँ, हम इसको लखनऊ लेके गए थे, और जयपुर भी गया था। हाँ, वो वंदना दी ऑलमोस्ट सभी जगह गया है, और गया हमारे साथ सब जगह गया है और जाता रहेगा। हाँ। अच्छा, किसी गैलेक्सी A30 से लॉग्ड इन है, नाम नहीं पता चल रहा। कुछ लोगों का काम बोलता है, वो है हमारी देवदीति की विमेन। Thank you God, because me too part of Devditi. Oh, how sweet! That is. But I don't know who is this lady, because
फोन का नाम आ रहा है, इनका नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने औरों को भी भेजे थे ना इनवाइट के सेशंस। अब ये गया देखिए पूरा हमारा स्टूडियो दिखा रहा है, तो पूरा स्टूडियो, छोटा सा ही स्टूडियो दिखने में बड़ा लग रहा है पर है छोटा, जो हमारे अंदर, बट आई थॉरली लव वर्किंग हियर। ज्वेलरी रेनोवेटिंग इज अ पैशन, और अपने इंडियन ज्वेलरी को बचाना, मेल्ट नहीं होने देना, क्योंकि अब वो कारीगर भी नहीं बचे। आपको पता है कारीगरों के बच्चे कारीगर नहीं बनना चाहते। मुकेश जी कहते हैं मेरा बेटा पढ़ के कंप्यूटर्स का काम करना चाहता है, कंप्यूटर। सारे लोगों को व्हाइट कॉलर जॉब्स चाहिए, हमारी स्किलिंग नहीं करेंगे तो कैसे? कारपेंटर के बच्चे कारपेंटर नहीं बनते, वीवर्स के बच्चे वीवर नहीं बनना चाहते, इन कारीगरों के बच्चे भी नहीं बनते, तो ये वर्कमैनशिप बहुत जल्दी खत्म होती जाएगी। अगर लोग ही नहीं बचेंगे लेने वाले, तो बहुत जरूरी है अपने, आपके पास जो है सामान उसे धरोहर की तरह समझिए, आपकी दादी का, नानी का। मेरे पास आती है विंटेज ज्वेलरी जो 7 पुश्तों पहले लॉकर में रखी हुई है, एंड women have tears in their eyes कि सपना जी किसी ने नहीं पहनी, ये ऐसे ही रखी है, एंड थोड़े से मॉडिफिकेशन के साथ, बगैर तोड़े बगैर गलाए, जब हम उसे तोड़ना तो पड़ता है पर गलाते नहीं, गलाने से मेल्टिंग लॉसेस, वेस्टेज लॉसेस बहुत होते हैं, और हम अपनी सेंटिमेंटल हेरिटेज वैल्यू खत्म कर देते हैं, खो देते हैं। ये देखिए गया डिलिजेंटली काम कर रहा है, मैं बोलती जा रही हूँ, वो स्क्रीन पे दिखाता जा रहा है जो हम काम करते हैं। तो सॉलिटेयर सेटिंग आप अपने सामने कराएं, आप हमारी स्टूडियो के कंफर्ट में बैठ के रिपेयर्स कराएं, जितना काम आपके सामने होगा हम कर सकते हैं। कुछ काम आपको छोड़ना भी पड़ेगा, परंतु है विश्वास के खेल, और विश्वास जो लंबा काम करते हैं वो तोड़ते नहीं है, वो बना के रखते हैं। Somebody wants to get in touch with you, so I have given your address. वंदना ये ममता के कुछ ससुराल की तरफ से हैं, उदिता, ये हमारी आईएससी मेंबर। मैंने सपना का एड्रेस डाल दिया है, B410 नंबर है, कॉलोनी, मेरे पास नंबर है, मैं इनको बता दूंगी। हाँ, नंबर ले लीजिएगा। तो अब यही जर्नी है, अब बोलने को तो बहुत बोलते जाऊंगी वंदना देवी, लेकिन माइंड ऑफ बेनिफिट we have to wind up. Yes. और मैं बिफोर कॉलिंग वंदना महेश्वरी ऑन स्क्रीन, मैं जैसे भाभी कह रही हैं, हमारे ये इथॉस के साथ है देवदीति फाउंडेशन के, to save our culture, to revive our culture. This redo jewelry is a part of our ethos, and it is gelling so well today कि मुझे इतनी खुशी हो रही है कि देवदीति फाउंडेशन में इस तरह का प्रोग्राम हो रहा है। और रीडो ज्वेलरी जो, जहां सपना ने लास्ट सेंटेंस बोला कि हमारे जो धरोहर है 7 पुश्तों से रही है, हमारे पास उसको तोड़ते हुए गलाते हुए दर्द होता है, तो वही हमारे देवदीति फाउंडेशन में हमें दर्द होता है जब हम अपने कल्चर को लूज कर रहे हैं। और मैं ये शेयर करना चाह रही हूँ, आज मैं सुबह से सोची थी जरूर बोलूंगी, ये मैं अपनी मॉम की साड़ी पहन के बैठी हुई, एंड दिस ब्लाउज इज जस्ट लाइक आपने रीडू करा ना, तो डिफरेंट ब्लाउज पहन लिया, तो आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू टेक द बैटन फॉरवर्ड। सो ओवर टू वंदना। मैं बाकी को स्पॉटलाइट से हटा देते हैं, वंदना जी मुझे भी नहीं, Thanks Sapna for all the information you gave, and especially for the beautiful redo jewelry you showed us. Thank you again. Actually इससे हम लोग बहुत, हमारी जो देवदीति सखियां हैं, जो देवदीति फ्रेंड्स हैं, उनको सच में अपने लॉकर से ज्वेलरी निकालने की इंस्पिरेशन मिलेगी, एंड दे विल surely come forward कि हम उनके जो पुराने मास्टर पीसेस हैं क्राफ्टमैनशिप के, उनको रीडू कराएं। थैंक यू वेरी मच। और कल हमारा ट्यूसडे को हमारा रामायण के ऊपर किष्किंधा कांड है, सीता की खोज का। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोगों से ज्वाइन करें और देखें, क्योंकि ये हमारे कल्चर, हमारे जो रामायण के बारे में है, जो हमारी पुरातन चीजों के बारे में, वो बहुत सी कॉन्सेप्ट भी क्लियर करता है, बहुत सी चीजें हमें सिखाता है। उसके बाद हमारा लास्ट सेशन है अनीता जैन जी के साथ, जो कि एक ज्वेलरी बिजनेस, जिनका ज्वेलरी का बिजनेस है, और she will be conducting that session and showcasing her products. So it will be good अगर हम सब लोग ज्वाइन करें और देखें कि वो कितना सुंदर ज्वेलरी का बिजनेस कर रही हैं। इस सब मैं इसमें एक बात ऐड करूंगी वंदना, साथ में अनीता जी का लास्ट सेशन, ये लास्ट सेशन ऑफ द वर्चुअल बाजार। या लास्ट सेशन ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज इज ओवर, सॉरी, वर्चुअल बाजार, राइट। मैं एक बात और ऐड करना चाहती हूँ, हमारा ये एक मिनट रेनू जी, हाँ अब आप बोलिए। हाँ जी रेनू जी। तीज का वर्चुअल बाजार इतना ज्यादा सक्सेसफुल हुआ है
कि चारों तरफ से लोगों की ऑफर्स आ रही हैं कि हमें भी इसमें करना है, और मुझे फुर्सत नहीं है जब से मुझे इतना बिजनेस मिला है इस वर्चुअल बाजार से। अभी तक रोज कोई दो चार लोग आते हैं कि हमें ये सामान चाहिए। तो थैंक यू रेणु जी तो फिर तो देवदीति में दान बनता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड एक बात और मैं सबको बताना चाहती हूँ कि अब हम नेक्स्ट वर्चुअल बाजार दिवाली के समय करेंगे, तो आप लोग अपनी तैयारी रखिएगा। एक सेकंड, मेरे को एक बात और करनी है। सीता, आप आए हो, आपने अभी मैंने आपको देखा। सीता हाँ के जी, हाँ जी, हाँ, मैं आपको स्पॉटलाइट कर रही हूँ, एक सेकंड सीता। अब मैंने आपको देखा ही नहीं, अभी देखा है। वंदना दी, सीता को नहीं, सीता इज देयर, या सीता इज देयर। आई नो। सीता के लिए बहुत सुंदर ज्वेलरी बनी है, और इनकी बिटिया के लिए बहुत सुंदर। एक मिनट रुको, मैं मेरी अब बोलो, अब बोलो, बहुत तारीफ की। बोलो, अब बोलो। सबने मेरी ज्वेलरी की बहुत तारीफ की, बहुत अच्छी लगती है। मैं अब फिर से आने वाली हूँ, आपका आज सेशन बहुत अच्छा लगा मुझे। बस मैं सब देखती हूँ, निकालती हूँ, फिर आपके पास आती हूँ, आपसे मिलती हूँ। और तुम्हारी बिटिया के लिए बहुत सुंदर माथा पट्टी बनी थी, मैंने एक बहुत सुंदर। हाँ, उसने अपने भाई की शादी में लगाई हुई थी। हाँ बिल्कुल, अपने भाई की शादी में लगाई थी। बिल्कुल, फिर से मिलते हैं। और आप लोगों में से जो मेरे पास आए हैं, मैं बहुत आपकी शुक्रगुजार हूँ, वर्ड नहीं आ रहा था। और जो नहीं हम आपके शुक्रगुजार हैं। हमारी चीजें पड़ी हुई थी और उनको फिर से हम यूज में ला रहे हैं, पहन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू, फिर से मिलते हैं, फिर से आते हैं। बहुत अच्छा लगा आज, पर मैंने पूरा देख नहीं पाया। जो नीचे का आप दिखा रहे थे वो वीडियो मेरी पूरी खुल नहीं रही, तो मुझे दिखाई नहीं पड़ा। जो आपने नेक में लाके दिखाया वो मुझे दिखा, नीचे का मुझे कुछ भी नहीं दिखा। आप रिकॉर्डिंग देखिएगा। अच्छा, ओवर टू वंदना माहेश्वरी एंड वंदना दी, ओवर टू बोथ ऑफ यू। अब तो मेरे ख्याल से अब टाइम हो गया है कि तो अब हम वाइंड अप कर लें इस सेशन को। बहुत रीडू हो गया और बहुत सपना हो गया। सपना अब सपने में भी सपना आएगी। क्या करा मैंने देखा सपना, एक गाना भी था, सपना जी सामने होंगे, सपने में देखा सपना। तो ये सपना नहीं है, ये सत्य है। ये सार्थक रूप से ज्वेलरी रीडू कर रही हैं, और सब लोग जिन्होंने यहाँ बोला है, किसी को दी नहीं गई है, सबने अपनी अपनी ज्वेलरी पहनी हुई है, रीडू कराई हुई। कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, इस तरह का नहीं है कि सपना ने दे दिया एक दिन पहले कि ये कल पहन के आ जाना। सो आई वांट टू मेक इट क्लियर, ये हमारी अपनी है भाई, ये हमारा अपना है। देखिए, ने बता दिया मुझे मेरी जगह, उन्होंने बता दिया कि सबको कह दो कि आपने अपना पहना, मैंने सिर्फ हेल्प करा है उसे रीडिजाइन करके। राइट। देखिए क्या है कि हम सब, हमारे पास दसियों चीजें हैं, फिर भी हम बाजार घूमते रहते हैं। लेकिन ज्वेलरी ऐसी चीज है, हम बाजार में ऑफ हैंड नहीं खरीदते। आजकल कपड़ा भी नहीं खरीदते, क्योंकि एक तो जाने की जगह कम हो गई है, सेकेंडली कपड़ा भी बहुत महंगा, प्योर कपड़ा बहुत महंगा है। तो हम अपने कपड़ों को भी रीडू कर लेते हैं, हम अपनी ज्वेलरी को भी रीडू करना शुरू कर दिया है। और सपना से बढ़िया प्लेटफॉर्म आप अपने सामने बैठ के करा सकते हो। और अनीता जैन भी आई है, वो कह रही है मैंने भी तो सिल्वर का सेट का कॉइन बनवाया था, आपने बताया नहीं। सॉरी अनीता, आप कहाँ हो, आप पहले वीडियो पे आओ। एक्चुअली में हमारे पास नाम नहीं थे, नहीं तो हम जरूर लेते। नाम नहीं थे हमारे पास, and I'm sorry for that. It is not Sapna's mistake, then it is my mistake. I didn't know. तो thank you so much. And Vanda Maheshwari, thank you for moderating the session. Renu ji, thank you for putting it together. And I'm missing. और एक चीज और ऐड कर रही हूँ यहाँ पे। देखिए, किसी का बिजनेस बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। जिसको एकदम से बिजनेस मिला, उसके लिए और भी अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म मिल रहा है सबको। आज तक बहुत सारी लेडीज जिन्होंने काम कराया, उनके अलावा शायद नहीं पता होगा कि सपना रीडू कर रही है, या रेनू जी के बारे में नहीं पता होगा कि वो कपड़ा इतना काम कर रही है, या नूतन जी के बारे में नहीं पता होगा कि वो सोप बनाती है। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम अपनी देवदीतीज को जो एम्पावर करना चाह रहे हैं, आई थिंक वी आर क्वाइट सक्सेसफुल एज फीडबैक गिवन टू बाय रेनू जी राइट नाउ। और मैं समझती हूँ सपना को भी अच्छा फीडबैक मिलेगा, तो ये भी जरा और देखिए, हमारे माइंड में बहुत क्लैरिटी कि अगर हम चैरिटी करते रहेंगे, दान देते रहेंगे, हमें पता है देवदीती अच्छी जगह लगाती है। अभी हम लोगों ने मिलकर वेंटिलेटर्स सबने दिए ही थे, तो वो तो डेफिनेटली नॉट टू से एनीथिंग, क्योंकि दान की महिमा बहुत है अपने शास्त्रों में और अपने कल्चर में।
not to worry. तो इसी के साथ ही कल मिलते हैं। कल हमारा स्वाध्याय के अंतर्गत है वाल्मीकि रामायण, जिसमें हम सीता की खोज कर रहे हैं किष्किंधा कांड में। तो देखते हैं कहाँ तक सुग्रीव सक्सेसफुल है और कहाँ तक हनुमान जी खरे उतरे हैं सुग्रीव और राम की नजर में। नमस्कार। Thank you everyone. Thank you. Thank you, Thank Vandana Maheshwari. Thank you, Pannadi. Thank you, KBT Foundation. Thank you. Thank you.